से जो कि मतलब अपना प्रैक्टिस करे, अपना मार्टियल आर्ट या जो कल्टीवेशन करे उसका प्रैक्टिस करिए। उतने में उसकी जो नौकरानी रहती है वो बताती है कि हाँ देखिए वो जो कमीना लड़का ना वो यहाँ पर आ गया है, और कमीना लड़का और कहीं बोले कि शायन के बारे में बात करी थी। यहाँ पे क्वीन भी देखती है हाँ शायन वो यहाँ पर आ गया है। तो जो शायन रहता है ना वो भी क्वीन को हाई करता है, कहता है कि हाय मेरी जानी मन कैसी हो, प्रैक्टिस चालू है, करो करो आराम से करो, मैं भी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ। क्वीन के उसके बाद है ना क्वीन के और भी क्लोज आता है, तो क्वीन उसे ताना मारता है, कहते क्या हो भाई तू यहाँ पे क्यों आया, तुझे तो अश्लील बुक लिखने का शौक था ना, मेरे बारे में तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखते थे, क्या हुआ तेरा मन भर गया क्या, जा भाई लिख कंटिन्यू कर। ये सुनने के बाद है ना शायन कहता है भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपने पति के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं लिख रहा था, वो किसी ने मेरा नाम फंसाया था जानबूझ के मेरे बारे में, उसने एंड में मेरा नाम लिखा कि हाँ भाई मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं ये सारी बुक नहीं लिखता। इसका क्यों कहती कि हाँ छोड़ वो सारी बातें छोड़, लेकिन तू यहाँ पे क्या करने आया हो, मुझे चुपचाप बता, ज़्यादा मेरे पास टाइम पास मतलब मेरे साथ ज़्यादा टाइम पास वगैरह मत कर। तो ये सुनने वाला शायन कहता छठी के जो काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ना मैं काम बताने वाला हूँ। असल में जो हमारी जो लीडर है ना उन्होंने मुझे कमाल के टेक्निक सिखाया गार्डियन ऑफ हेवन गेट, लेकिन है ना अभी तक मैं उसे पहले लेवल पर भी नहीं पहुँचा पाया हूँ, और ना ही अभी तक मैं उसे 0 लेवल पर पहुँचा पाया हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मदद चाहिए, मुझे कोई टीचर चाहिए, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है। और उसके मन में चलता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, जो मेरे पास यही एक टेक्निक है जो कि लड़ाई में मुझे थोड़ी बहुत मदद चाहिए। और पिछले चैप्टर में पहले से मतलब साबित कर दी, मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई मैं लड़ाई करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो हमारी लीडर है ना अभी बिजी है वो मुझे नहीं सिखा पाएगी, तो इसलिए मुझे क्वीन के पास आना पड़ा, क्वीन से मुझे मदद मांगना पड़ा। उतने में जो क्वीन की नौकरानी रहती ना क्वीन को उसके कान में कहती देखो जो ये जो है ना आपका पति है ना शायन, इसमें जो एल्डर लीडर थी ना वो लिंशियन उनके एक स्टूडेंट के साथ है ना इसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए ना शायद आपके साथ है ना प्रैक्टिस करने आया कि आप इसकी मदद करें, इसको प्रैक्टिस करवाने में मदद करें, इसकी पावर वगैरह बढ़वाने में मदद करें, ताकि ना एंड में लड़ाई कर पाए। अगर बाई चांस लड़ाई में हार जाएगा ना तो इसको सजा मिलेगी और सजाई मौत मिलेगी, इसलिए आपके पास नहीं रिक्वेस्ट करने आया है। ये सुनने के बाद है ना क्वीन भी खुश हो जाती है और शायन से कहते हैं अच्छा बेटा मुझे मालूम चल चुका है तो मेरे पास क्यों आया है, तो अगर तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, मेरे सामने भीख मांगेगा ना तब जाकर मैं तेरी मदद कर पाऊंगी, ऐसे मदद करने में तो यार मुझे नहीं लगता कि मैं मदद कर पाऊंगी। तो ये सुनने के बाद ना शायन कहते देखो यार तुम्हें मुझे से ना ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, असल में तुम्हें क्या लगता है भाई तुम सेफ हो, मैं मुसीबत में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों ने एक ही नाव पे सवार करे, अगर एक बंदा डूबेगा तो दूसरा बंदा भी डूबेगा। देखो ऐसा समझो, और जो एल्डर लीडर है ना उनकी दुश्मनी चालू रहती है, अपने जो लीडर है ना उनके साथ दुश्मनी चालू रहती है, और मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ जिस बात पर उनको गुस्सा आया उन्होंने सजा देने के लिए ऐसा कॉम्पिटिशन अरेंज किया। अगर बाई चांस मान लो कॉम्पिटिशन में मैं गया और उस कॉम्पिटिशन में मैं हार जाऊंगा तो भाई उसके बाद ऑफकोर्स मेरी मौत हो जाएगी, और जैसे मैं मर जाऊंगा वो ग्रैंड एंडर वो लिंशियन है ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और फिर बाद में तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, मतलब मैं मर जाऊंगा तो इसमें तुम्हारा भी फायदा नहीं है, तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, इससे तुम्हारा भला इसी में कि तुम मुझे सिखा दो। यह सुनने के बाद ना क्वीन कहता है छठी के मैं तुझे सिखा दूंगी, लेकिन सिखाने में इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो यह सुनने के बाद ना शायन कहता है छठी के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, उसके तुम हाथ आगे करो तुम्हारे हाथ पे दूंगा। तो उसके हाथ पे ना शायन एक मतलब ग्रास हॉपर दे देता है और कहते हैं कि हाँ ये बदले में इनाम है, ये तुम रखो, ये मैं तुम्हें दूंगा सिखाने के बदले। ये देखने के बाद ना क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाती है साले कमीने तू क्या बातें कर रहा है। यह सुनने से शायन कहता है मेरी बीवी मजाक कर रहा है, तू सीरियस क्यों हो जाती है। देख यार एक बुक बहुत जल्दी पब्लिश होती है जिसके बारे में तुझे मालूम है, एक अश्लील बुक जिसमें तेरी पूरी कहानी लिखी रहती है कि तेरे कमरे पैसा बना है, तेरा साइज़ कितना है, तू कैसी पतली देखती है, तू गोरे रंग की है काले रंग की है, तेरा कौन सा पार्ट बड़ा तेरा कौन सा पार्ट छोटा, मतलब पूरी तेरे बारे में अश्लील चीज़ें लिखी हुई है। और वो चैप्टर वगैरह ना आना बंद हो गए, अब वो छपते नहीं है, अगर तू मुझे सिखा देगी ना तो आगे से भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद ना क्वीन भी खुश रहते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है ये डील रहा, तू कोई बुक वगैरह मेरे बारे में नहीं छपेगा, बदले में तुझे सिखाऊंगी। उसके बाद शायन कहता है ठीक है ये डील रहा, तो जो मैंने ग्रास हॉपर तुम्हें दिया वो ग्रास हॉपर मुझे वापस कर दो। ये सुनने के बाद क्वीन कहते नहीं, एक ग्रास हॉपर तुमने मुझे दे दिया इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाली हूँ। ये सुनने के बाद ना शायन कहते क्या मतलब ये ग्रास हॉपर है, खाली एक छोटा सा कीड़ा है भाई, कीड़ा मतलब कितनी लालची तुम कीड़ा रखने के लिए भी तैयार हो। उसके बाद जो क्वीन है ना सिखाने तैयार हो जाती है और सिखाने लगती है, और शायन को बताते कि नहीं यार हाथ ऐसे मत करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो ना तभी तुम अपनी इंटरनल पावर को मैनेज कर पाओगे। मैं तुम्हें कितने बार बताऊँ अच्छे से ध्यान दो, तो ये भी ध्यान देता है कि हाँ भाई ऐसे करना है ऐसे करना है, और तभी थोड़ा सा मजाक करता है और कहता है क्यों सारे क्यों तुम्हें देखने से ऐसा लगा तुम्हारा मतलब बड़ा हो चुका है, पहले से बड़ा हो चुका है। ये सुनने क्यों कहते देखो मजाक करना बंद करो, और मैं देख सकता हूँ तुम्हारा ना सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास सेंस भी होगा, अगर तुम्हारे पास सेंस है तो तुम्हें समझना चाहिए। वो जो औरत है ग्रैंड एल्डर है उनके जो स्टूडेंट है जिनका नाम है ये नर, वो जो है ना 3rd लेवल पर पहले से जा चुकी है, और अगर तुम्हें उसका मुकाबला करे ना तो तुम्हें जो तुम तो सीख रहे हो ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट, कम से कम ना इसका तुम्हें मिडल लेवल पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो तुम्हें ना इसका 0 लेवल पर भी नहीं गए हो, 0 लेवल पर चल जाओगे, 1 लेवल पर भी मान लो कि चल गए तो भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। और मैंने सुना लगभग ना तुम्हें ना उसके सामने 30 मिनट तक टिकना है, तो मुझे लगता है भाई अगर तुम्हें ना पहले लेवल पर भी चल गए तो उसके सामने 30 मिनट तक टिक पाओगे, मतलब इसमें तुम्हारा जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो यह सुनने वाला शायन का देख सकते तुमने क्या कहा मिडल लेवल पे, भाई मिडल लेवल पे तो यू छूट के आराम से हो जाएगा। अरे यार तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं मालूम क्या भाई, जितना हैंडसम मैं दिखता हूँ ना उतना हैंडसम मैं अंदर से भी हूँ, अंदर से भी भाई उतना स्पेशल है, तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहा कि भाई मुझे सिखाओ, खाली तुम सिखा दो बाकी सारा काम मेरा है। उसके बाद सीन शुरू होता है रात में, जो शायन अपने घर में आराम से बैठा है, बेड पे बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा है, और अपना वही जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना
उस टेक्निक को फाइनली वो जीरो लेवल पे पहुंचा देता है, मतलब एंट्री लेवल पे पहले फाइनली पहुंचा देता है। और पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि भाई उसने पहले ही पहुंचा दिया, लेकिन सॉरी गाइस उस समय उसने नहीं पहुंचाया था, उसने आज पहुंचाया और फाइनली लेकिन अब जीरो लेवल पे वो जा चुका है। जहाँ जाने के बाद सोचते कि हाँ भाई मैंने फाइनली इसको जीरो लेवल पे पहुंचा दिया है, तो मुझे खाली अब जो ओरिजिन पॉइंट है मेरे पास उसका यूज़ करके मैं इसका लेवल अप कर सकता हूँ, इसको अपडेट में कर सकता हूँ। तो देखता कि हाँ भाई मैंने ढेर सारे मतलब ओरिजिन पॉइंट कमाए थे, लोगों पर मैंने जो बुक पब्लिश किया था ना उसकी खराब एंडिंग देके उनको गुस्सा दिलाया था और ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट कमाए थे। तो चेक करता हूँ मेरे पास टोटल कितने हो चुके हैं, तो चेक करने जाता है उसके पास लगभग है ना 144 या 45 रहते हैं। और चेक करता है कि हाँ भाई ढेर सारे हो चुके हैं, मतलब सच में मेरे पास ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट हो चुके हैं। तो भाई मेरे पास जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने की देखता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन सा स्किल अपडेट हो सकता है। तो सबसे पहले उसके बाद जो स्किल रहता है ना जो यंग स्टेबलाइजेशन का, वो तो हमें पहले मालूम है वो एक्स्ट्रा लेवल पे जा चुका है, मतलब आगे अपडेट नहीं हो पाएगा। और सेकंड उसके पास रहता है जो फिंगर ऑफ निर्वाणा, उस सेकंड लेवल पे जा चुका था, लेकिन उसको और अगले लेवल पे करने के लिए 100 से भी ज़्यादा की जरूरत थी, जितना इसके पास नहीं रहता। तो यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाणा अभी उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात यंग स्टेबलाइजेशन, उसे मैं कर ही नहीं सकता पहले से मैक्स लेवल पे, मतलब जो नया टेक्निक आज मैंने सीखा ना गार्डियन ऑफ हेवन जो लीडर ने मुझे सिखाया है उसको मैं अपडेट करता हूँ। मेरे पास इतने पॉइंट है भाई, इतने में तो आराम से हो जाएगा, इसलिए फटाफट आराम से अपडेट करने लगता हूँ। देखता भी नहीं कि भाई लेवल इसका हो रहा है या नहीं हो रहा, वो खाली किए जा रहा है। और ऐसा करते करते ना उसके बॉडी के अंदर अजीब सा येलो लाइट चमकने लगता है ना, उसको पूरा चक्कर वगैरह आने लगता है, ऐसा लगता है उसका जो पूरा बॉडी ना धीरे धीरे पिघल रहा है, उसके शरीर से पूरा पसीना निकलने लगता है। तभी जो येलो लाइट रहता है ना पूरे जोर से चमकता है, पूरे घर में चमक जाता है। और तभी अचानक से जो मतलब शायन आता है ना वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी लगभग 1 या 2 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है और जैसे उठता सोचता है अरे भाई क्या हो गया भाई, अचानक से क्या होने लगा था, पूरा बॉडी है ना मेरा अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। और अचानक से भाई पूरा ऐसा दर्द होने लगा और अचानक से मैं बेहोश हो गया और लगता है भाई 2-3 घंटे बाद मुझे होश आया वापस। लेकिन भाई अचानक से कैसे हो गया, अच्छा मुझे याद आया जो मतलब जो मेरा स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन उसको मैं जल्दी ना बढ़ा रहा था, शायद उसी कारण हो गया, फटाफट बढ़ाने के कारण ऐसा हो गया। तभी है ना उठ के ना अपने बेड से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर ऐसा फिसलता है और वापस अपने बेड पे गिर जाता है। लेकिन जैसे अपने बेड पे गिरता है ना उसका जो बेड रहता है ना पूरा का पूरा बेड वहीं पे टूट जाता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी है। और हमें मालूम है ये जो स्किल है ना इससे आपके पास है ना फिजिकल पावर अटैक करने का पावर नहीं आता, लेकिन इससे ना आपका डिफेंस है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब यहाँ पर ना थोड़ी बहुत है ना इसकी बॉडी भी मजबूत हो जाती है। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है, सोचता भाई ऐसा लगता है ना जल्दी ना जो मैंने लेवल अप किया ना उससे जो मेरा पावर है ना आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। मतलब मुझे मालूम है गारंटी से के साथ मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा पावर नहीं मिला है, क्योंकि बेड तोड़ना कोई सा महान काम या फिर महान पावर नहीं रहता, छोटा सा ही पावर रहता है। लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है कि भाई मैं फटाफट अपडेट कर रहा था, अगर धीरे से अपडेट करता ना तब मेरे कंट्रोल में रह पाता है, मैं अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता कि हाँ भाई कब बेड तोड़ना है कब बेड नहीं तोड़ना, किसको क्या तोड़ना है, और मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाता। लेकिन भाई आउट ऑफ कंट्रोल है जिस कारण मैं अभी फिलहाल के कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी अचानक से शॉक हो जाता है, सोचता है भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे शरीर में कोई ना कोई तो चेंजेस वगैरह आए होंगे, हो सकता है मेरा जो चेहरा है ना खराब हो चुका होगा, ये ढेर सारे मसल्स वगैरह आए होंगे, इसलिए वो ऐना के पास जाके ना मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए वो ऐना के पास देखने जाता है कि हाँ भाई सच में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। जैसे ऐना के पास जाता है ऐनक में देखता तो मालूम चलता नहीं भाई इसका जो चेहरा वगैरह इसका जो बॉडी है पहले जैसा एकदम नॉर्मल है। और कहता है अपने आप से कहता है कि अरे यार मुझे ऐसा लगा था ना ये जो स्किल है ना इस टाइप का जो स्किल रहता है ना कोई भी बंदा सीखता है काफ़ी हाई लेवल पर जाता है ना तो उसके शरीर में चेंजेस आता है, उसका चेहरा या तो खराब होने लगता है या फिर अच्छा होने लगता है, उसके शरीर में पूरे मसल्स वगैरह आने लगते हैं, जिससे ना 2 सेकंड में घबरा गया था कि बाई चांस मेरा चेहरा खराब ना हो जाए। लेकिन नहीं भाई जो मेरा बॉडी है ना एकदम पहले जैसा एकदम नॉर्मल है और मेरा जो हैंडसम चेहरा है वो हैंडसम चेहरा अभी फिलहाल के लिए हैंडसम ही है। और तभी सोचता है हाँ भाई जाके अपने सिस्टम में चेक करता हूँ भाई पावर वगैरह तो ऑफकोर्स मुझे मिल चुकी है, ये बात तो मुझे भी मालूम है। तो चेक करता हूँ हाँ भाई कितना पावर मिला है। तो जैसे अपना सिस्टम ओपन करता है मालूम चलता है पहले ना ये पोस्ट सिलेक्शन के पहले स्टेज पे था, लेकिन भाई ये तीसरे स्टेज पे जा चुका है, जो देखने वाले ने बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। सोचता भाई सच में क्या सच में पहले से डायरेक्ट में तीसरे पे पहुंच गया, मतलब दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले वो डायरेक्ट में तीसरे पे चल गया भाई, तो बहुत ज़्यादा कमाल हो गया। और रही बात वो स्किल गार्डियन ऑफ हेवन गेट भाई वो कितने लेवल पे गया, वो मेरा स्किल कितने लेवल पे गया उसको भी मैं अपडेट करा था और इतना फटाफट कर रहे थे भाई मैंने देखा नहीं वो कितने पे गया। तो जाके चेक करता हूँ मैं कितने पे गया, तब मालूम चलता पूरा मैक्स पे जा चुका है, लगभग 6 लेवल रहते हैं और 6 के अलावा भी ना एक मैक्स लेवल पे जा चुका है। और उस स्किल के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि इसके जरिए ना आपको है ना जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, एक इनविजिबल है ना शील्ड आपके आसपास क्रिएट हो जाएगा जब आप लड़ाई करने जाएंगे, और इतना पावरफुल है ना कि कोई भी पावरफुल अटैक है ना मतलब कोई भी पावरफुल अटैक से आपको बचा लेगा जब तक आपके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो गायब नहीं हो जाता, इंटरनल पावर जब तक अचानक से गायब नहीं हो जाता, मतलब जब तक आपके अंदर इंटरनल पावर रहेगा ना वो शील्ड आपके पास रहेगा, इनविजिबल शील्ड रहेगा और किसी भी अटैक से बचा लेगा। ये शायन भी देखता है वो भी खुश होता है, सोचता है अच्छा भाई जब तक मेरे अंदर इंटरनल पावर रहेगा जब तक ये शील्ड मुझे प्रोटेक्शन देगा, पावर से पावरफुल अटैक से ना ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। अगर बाई चांस मैं कोई ऐसा स्किल सीख जाता हूँ जिसके जरिए ना जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर कभी खत्म ही ना होगा, कभी वो डैमेज ही ना होगा, तब तो ऐसा समझो भाई एक हिसाब से मैं अमर बन गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि भाई देखो सब उस लड़की की तारीफ कर रहे थे जिसके साथ मैं आज कंपटीशन करने वालों को, भाई 3 महीने के अंदर वो पोस्ट सिलेक्शन के तीसरे स्टेज पे पहुंच गई और मैं एक ही रात में एक ही स्टेज से मतलब पहले स्टेज से डायरेक्ट तीसरे पे चल गया। तो भाई तुम ही बताओ कौन ज़्यादा महान है, वो ज़्यादा महान है या फिर मैं ज़्यादा महान हूँ। अब भाई मज़ा आएगा, अब लड़ाई करने में मुझे मज़ा आएगा और गारंटी के साथ उस लड़की को मैं हराऊंगा। और सारे ऑडियंस वगैरह आ जाते हैं लड़ाई देखने के लिए, सब लोग बात करें कि हाँ भाई आज जो लड़ाई होने वाला है ना वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल लोगों के बीच में होने वाला है। मतलब सबसे पहले लड़ाई होने वाला है जो है ग्रुप की
जो लीडर है ना, वो लीडर का एक स्टूडेंट है जो कि असल में उनका नौकर भी है, उसके बीच में जिसका नाम है शायन। दूसरे अलावा जो मतलब इस ग्रुप के जो ग्रैंड एल्डर है ना, उनके एक स्टूडेंट है, उनके बीच में लड़ाई होने वाला है। उनके स्टूडेंट का नाम है ENR। ये सुनने वाले आदमी बोलते क्या भाई ENR भाई, उसके बारे में सुना है, वो 3 महीने के अंदर है ना पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे गई है। सच में यार इतना जल्दी कोई भी नहीं जाता, तो लड़की बहुत ज़्यादा कमाल की है। लेकिन भाई शायन को क्यों भाई मौका दे रहे भाई, वो खाली 1 नंबर का यूनिट है, उसके पास तो उसका सामान है ही नहीं भाई, वो उसको लड़ाई के लिए क्यों भेजा गया भाई। उससे अच्छा तो भाई मुझे लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है। ये सुनने के बाद ढेर सारी लड़के रहती हैं, उन लड़कों पर चिल्लाने लगते जो कि ये सारी बातें करे और कहते भाई तुम लोग अफकोर्स उससे जलते हो गए। जो शायन है ना दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है, तुम लोग सुबह जैसे देखते हो जिसका तुम उससे जलते हो। ये सुने तो सारे बंदे बोलते अफकोर्स भाई हैंडसम हो, तो भाई क्या हुआ, उसके पास उसका सामान ही नहीं है, तो हैंडसम होने के बाद क्या घंटा को छुकाड़ पाएगा। तभी जो लड़ाई का मैदान रहता है ना, उसमें शायन भी पहुंच जाता है। वहाँ पे शायन भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई कल रात को ना मैं मतलब जो 3rd फ्लोर सिलेक्शन कर स्टेज रहता है ना, वहाँ पे जा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी बंदा देखा ना, उसने अभी तक नोटिस नहीं किया है कि भाई मुझे असल जो मेरा सिस्टम है ना, शायद मेरी एबिलिटी हाइड कर देता है। चलो भाई इसमें काफ़ी अच्छा है। और तभी जो याना रहती है, वो लड़की जिसके साथ शायन का मुकाबला होने रहता है, वो भी सामने आ जाती है लड़ाई करने के लिए। और पहले शर्माते शर्माते ना शायन को मना करती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नर्वस माहौल में उसे मना करते हो, कहते देखो यार शायन एक काम करो, मतलब तुम पहले से हार मान लो, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। फिलहाल के देखने से मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, मतलब स्वीट और सुमामी लग रही हूँ, लेकिन जैसे लड़ाई चालू होता है एकदम हरामी बन जाती हूँ, एकदम अलग लेवल पे पहुँच जाती हूँ, जिसके बाद से ना तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग सकता है। और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती, इससे तुम्हारा भलाई इसी में कि तुम्हें ना हार मान जाओ। और ये सुनते ना शायन सबसे पहले सोचता भाई कितने आदे से मुझे मना करिए, मतलब देखो यार कितनी कमाल की लड़की है। जैसे ये दुनिया में आता ना, यहाँ मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, अपने ग्रुप में ढेर सारी लड़कियाँ है, सबके सब है ना 1 नंबर की कमी नहीं है, सबको खाली मेरा डिवाइन पावर चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 1-2 अच्छी लड़कियों से मिला, जैसे हमारी ग्रुप लीडर हो गई, काफ़ी कमाल की लड़की है, लेकिन इस जैसी लड़की से मैं आज तक नहीं मिला हूँ। ऐसी लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी है ना यानार को कहता देखो यानार तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम क्या है मेरे पर अटैक करना, तुम खाली अटैक करो, और मेरा काम में खाली जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में तुम्हारे सामने खाली 30 मिनट में टिक जाऊँ, और खाली मुझे 30 मिनट तक टिकना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। और जितना मेरा पावर है ना, उसके साथ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने 30 मिनट तो भाई आराम से टिक जाऊँगा। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा जो लेवल है ना वो मेरे से ज़्यादा है, लेकिन भाई मेरे पास भी थोड़ा तो पावर है, इतना भी मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और खाली तुम अटैक पे ध्यान दो। ये सुनने वजह यानार रहती ना, सीधे अपना लात निकालती है और शायन के मुंह पे मारती है, और शायन को वहीं पे ज़मीन पे गिरा देती है। और गिराने के बाद कहती क्या हुआ शायन, अभी तो लंबी लंबी फेंक रहे थे, भाई अटैक करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल जाऊँगा। लेकिन एक ही अटैक में तुझे नीचे गिर गया, कोई बात नहीं यार, मैंने तुझे पहले मना किया था कि लड़ाई में पहुँचने के बाद ना एकदम मैं अलग लेवल पर चल जाए तो मैं तेरी कुटाई कर दूँगी। और सच में गाइस यहाँ पे एकदम पूरा अलग लेवल पर आ जाती है, एकदम शैतानी लेवल पर आ जाती है, और शायन को मतलब तोड़ने लगती है, शायन के यहाँ पे कुटाई करने लगती है। लेकिन शायन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसका जो शील्ड है ना वो शील्ड ऑन कर लिया उसने, इस कारण उसको कोई चोट वगैरह नहीं लगता। और जितने भी लौंडे वगैरह रहते हैं जो लड़ाई देखने आए थे ना, उनको खुशी होने लगती है कि हाँ भाई शायन मार खा रहा है, और चिल्लाने लगता है हाँ यानार उसकी चटनी बना दो, उसको छोड़ो मत, उसको पेल दो, उसको मतलब काट दो। उसका काटे कहाँ से पाओगे, पहले से उसका कटा है, लेकिन उसको मारो, उससे जान से मारो, बहुत मारो वहाँ पर। और तब यहाँ पर जो गार्डियन ये रहता है ना, वो भी देखते हैं हाँ ये लड़की को क्या हो गया भाई, अभी इतने प्यार से बातें करी थी, अचानक से इतने खतरनाक फॉर्म में चल गई। इसमें जो ग्रैंड एंडर रहती है ना, कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पहले बताया नहीं, जो मेरी स्टूडेंट है यानार सच में बहुत कमाल की है, इसके पास कमाल का टैलेंट है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा खासियत है ना इसका खून, इसका जो खून है ना काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक ऐसी लड़की जो नॉर्मली तुम इससे बात करोगे ना, तुम्हें लगे कितनी शर्माने वाली लड़की है, कितनी प्यारी लड़की है, ये भला हमारा क्या मुकाबला कर पाएगी। लेकिन जब बात आती है लड़ाई की, उस समय एक ऐसी लड़की बन जाएगी ना जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, और तुम अपने सामने देख सकते हो। और तभी यहाँ पे जहाँ पे यानार के बीच में शायन के बीच लड़ाई चालू है, शायन फिर से उसका टांग उठाती है, उसको उठा के उन्हें फेंकने ले रहती है। यहाँ पे शायन चिल्लाता है सारी लड़के तो धोखा दे रहे, तूने अचानक से मेरे पे हमला कर दिया। मैंने बोला हाँ लड़ाई कर दे, लेकिन मैं डरे कि मैंने हमला करने को नहीं बोला था। और तभी उठाती है और सीधे फेंक देती है शायन को। शमी भी दूर जाके गिरता है, और जैसे जाके गिरता है ना, जितने भी लौंडे वगैरह जो कि मैच देख रहे हैं ना, वो लोग खुश कि हाँ भाई खत्म भाई, इतना कमाल उसने फेंका ना, शायन क्या टिक पाएगा, शायन कमजोर नल्ला बंदा, वो टिक नहीं पाएगा। और वहाँ पे जो भी लड़कियाँ ना वो भी बोलते रहे भाई गलत बात है भाई, ये अनार उस पर ऐसे कैसे हमला कर सकते, थोड़ा आराम से हमला करना चाहिए था, थोड़ा प्यार से हमला करना चाहिए था। वो कितना प्यारा है शायन है, शायन पे कोई ऐसा कैसे हमला कर सकता है। यहाँ पे जो शायन है ना वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, खाली थोड़ा सा चोट लगा है। वो सोचता है कि हाँ भाई मेरे पास तो मेरा स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट, भाई वो टेक्निक है जिसके ना खाली थोड़ा सा मुझे चोट लगा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी चोट नहीं लगा है। लेकिन तभी कहते एक सेकंड भाई, जैसे मुझे मतलब इसने मुझे मारा ना, मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगी है, मतलब पहले जैसे फीलिंग हो रही थी ना उससे भी बहुत अच्छी फीलिंग होने लगी है। तभी अपने जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे ना पूरी तरीके से ऑन करता है, और जैसे ऑन करता है ना उसके आसपास है ना 3 गेट तैयार हो जाते हैं, 3 हेवन के गेट जिसे कहा जाता है, जो देखने के बाद ना जो ग्रैंड एल्डर रहती है वो भी हैरान हो जाती है, और यहाँ पे जो लीडर रहती है ना वो भी हैरान होती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, जो गेट है वहाँ पे अपीयर हुआ ना वो गेट का भी अपीयर होता है जब कोई बंदा है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना अच्छे तरीके से फाइनल लेवल पे पहुँचा देता है ना, तभी कर पाता है। इसका मतलब जो शायन है क्या इस स्किल को उसने फाइनल लेवल पे पहुँचा दिया है, क्या उसने इस स्किल को मैक्स कर दिया है। और यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी हैरान होती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, कल रात को जब मेरे पास ट्रेनिंग लाया था ना उस समय तो भाई ये मतलब 0 लेवल पर नहीं पहुँचे थे, यानी एंट्री लेवल पर भी नहीं पहुँचा था, आज अचानक फाइनल लेवल पर पहुँच गया भाई ऐसे कैसे। और सारे जो लड़के रहते हैं ना वो लोग भी हैरान होता है, सोचते भाई ऐसे
जैसे एनआर है ना एकदम सीधा उसने उठा के फेंक दिया था तो भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। और जो इसके गेट आसपास अपेयर हुआ ना, गेट तभी अपेयर होता है जब कोई बंदा ना फाइनल लेवल पे जाता है उस स्किल के। लेकिन भाई तभी खाली एक ही गेट अपेयर होता है, लेकिन भाई इसके साथ है ना 3-3 गेट अपेयर हो रहा है। भाई मतलब ये कौन से लेवल पे जा चुका है। यहाँ जो शायन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। एनआर से देखो यार तुम एक लड़की हो, आज से पहले मैंने किसी भी लड़की पे ना हाथ नहीं उठाया, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पूरा लड़ाई ना, मुझे लड़ाई में खाली 30 मिनट टिकना है, मैं खाली 30 मिनट टिकूंगा। तुम पे मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसके मन में ये रहता कि नहीं भाई इसने मुझ पर हमला किया ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगी थी। तो एक बार ट्राई मार के देखता हूँ भाई शायद फिर से हमला करेगा तो शायद कुछ अच्छी फीलिंग होगी। तभी जो सारी लड़कियाँ जो कि मैच देख रही है लोग खुश हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि हाँ यार शायन तुम कर सकते हो, तुम कमाल हो, तुम बेस्ट हो। लेकिन तभी जो क्यून की ना करानी रहती है ना, क्यून से कहती देखो नहीं आपका पति झूठ बोल रहा है, इसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था और अभी क्या बोल रहा है, आज से पहले मैंने किसी पे ना किसी लड़की पे हाथ उठाया नहीं, तो क्या मैं लड़की नहीं हूँ क्या। और तब यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है और फिर से मतलब जो एनआर आती है सीधे हमला करती है, इसके पेट पे हमला करती है शायन के। तभी शायन नोटिस करते हैं कि हाँ भाई फिर से है ना काफ़ी अच्छी मुझे फीलिंग हो रही है। अब इससे समझ आता है कि हाँ भाई मुझे अच्छी फीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि भाई जैसे मैं ना 3rd लेवल पे गया था ना, पोस्ट सिलेक्शन के 3rd स्टेज पे गया था ना, उसके बाद से ना जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर है ना बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। लेकिन जैसे मुझ पर हमला करी ना, धीरे धीरे जो मेरे अंदर का इंटरनल पावर है ना काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल हो रहा है। जैसे वो स्टेबल हो रहा है ना, जो मेरा मतलब अंदर की जो फीलिंग है ना काफ़ी अच्छी मुझे फीलिंग हो रही है जैसे जैसे वो स्टेबल हो रहा है। और बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके मुंह पे स्माइल आ जाता है, सोचता है कि हाँ भाई पहली बात मुझ पर हमला करिए, मेरे शील्ड के कारण है ना मुझे कोई असर नहीं हो रहा। और जैसे भाई हमला करिए ना, मेरे अंदर का इंटरनल पावर भी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस हो रहा है। तो भाई मज़ा आ रहा है, भाई सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से जो फीलिंग हाय 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 बहुत मज़ा आ रहा है। और इसको हंसते हुए देख के जो एनआर आती है ना सीधे इसके मुंह पे हमला करते हो, कहते साले तू हंस क्यों रहा है, तुझे किस बात की खुशी है। यहाँ पे शायन बोलते कि हाँ यार और मारो यार मज़ा आ रहा है। और ऐसे बार बार इसकी कुटाई करती है, वो भी बार बार खाली मार खा जा रहा है, उसको फीलिंग अच्छी हो रही है, ना उसको चोट लग रहा है, उसके ऊपर अंदर से जो इंटरनल पावर वो भी काफ़ी अच्छे से रिस्टोर हो रहा है। और सारे बंदे देख के हैरान होते हैं, सोचते भाई ऐसे कैसे भाई, जिस हिसाब से लड़ाई चालू है ना, जो एनआर है ना वो भारी पड़ी है शायन पे, खाली अटैक की जा रही है। लेकिन देखने से ना शायन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ऐसे चलते रहा तो बहुत ही जल्दी 30 मिनट खत्म हो जाएगा और शायन को कुछ भी नहीं होगा। उस हिसाब से एनआर है ना यहीं पे हार जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रैंड एंडर रहती है ना समझ आती है, जो शायन है ना सबसे पहली बात जो गार्डियन का जो मतलब जो स्किल है ना उसका ये फाइनल लेवल चल गया, जिसका इस पर ना अटैक का कोई असर नहीं हो रहा। उसके बाद जो पोस्ट सिलेक्शन का है ना ये 3rd लेवल पे जा चुका है, जिसके कारण है पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मतलब भाई यार सच में इसके जो लीडर है ना इसने सच में कमाल की चीज़ हमसे छुपाई है, इसने सच में डिटेल में नहीं बताया, उसने सच में से काफ़ी एक ही दिन में काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा दी है। और इनके बीच में लड़ाई ना कंटिन्यू रहता है, लड़ाई करते करते थोड़ी सी रुकती है यार। तो यहाँ पे शायन कहता है रुको मत यार, मारो यार और मारो यार, मुझे मजा आ रहा है और मारो। लेकिन तभी जो 30 मिनट रहते हैं ना वहीं पे खत्म हो जाता है। जो एनआर रहती है वो शांत हो जाती है और पहले जैसे एकदम नॉर्मल लड़की बन जाती है और कहती है कि नहीं यार मैं अब नहीं मार सकती, कि जो 30 मिनट जो खत्म हो चुका है, मतलब मेरी लड़ाई खत्म हो चुका है, अभी मैं लड़ाई नहीं कर सकती। और तभी जो एनआर रहती है ना उसके पूरा हाथ है ना लाल हो चुका है शायन पे हमला करते करते, इसलिए शायन उसके पास आता है, अपने उंगली करता है, फिंगर ऑफ नियर टेक्निक यूज़ करके उसका जो चोट है ना उससे ठीक करता है, प्लस इंटरनल का पावर जो भी उसका खत्म होता है ना लड़ाई करते करता है वो भी वापस रिस्टोर हो जाता है। जो देखने के बाद ना यहाँ पे एनआर भी एकदम चौंकते, एकदम वो भी हैरान हो जाती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, जो भी मेरे हाथ पे चोट लगा तो ठीक हो चुका, ऊपर से जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर है ना जो कि धीरे धीरे मतलब ऐसा जा रहा था लड़ाई करते करते वो वापस आने लगा, वो बंदा रिस्टोर होने लगा, भाई ऐसे कैसे। तो शायन उसे समझाते हो, कहते देखो मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ निवराना, इसके जरिए मैं किसी का भी इंटरनल डैमेज या फिर एक्सटर्नल डैमेज है उसे ठीक कर सकता हूँ। और मैंने भी तुम्हारा डैमेज ठीक किया, इसलिए चुपचाप वहाँ पे खड़ी मत रहो, मेरे सामने आओ और मुझ पर हमला करो जैसे तुम पहले हमला कर रहे थे। ये सुनने तो एनआर कहती कि नहीं मैं हमला नहीं कर सकती यार, क्योंकि लड़ाई का समय खत्म हो चुका है, मुझे अभी हमला नहीं करना। ये सुनने देना शायन उस पर चिल्लाने लगता हो, कहते अरे तू पागल है क्या, कैसी लड़के, भाई सामने से एक लड़का ऑफर दे रहा है कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ मुझे चुपचाप आके मारो, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा आलसी लड़के, भाई तुम मारने का नाम ही नहीं ले रही, भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई। अगर तू ऐसी रहेगी सामने से अगर बंदा तुझे ऑफर देगा, सामने से दुश्मन ऑफर देगा कि हाँ मुझे मारो और तू भी तुम मना करेगी, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। भाई हमें ऐसे बंदों की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तू हमारे ग्रुप में रहेगी, हमारे ग्रुप का प्रोटेक्शन करेगी, हमारे ग्रुप के साथ लड़ेगी, तो ऐसे में हमारा ग्रुप कभी जीत नहीं पाएगा। तू है ना सही लड़की है ही नहीं, तू सही से तुझे लड़ने आता ही नहीं है। जो सुनने का नहीं एनआर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते रोते ना वहाँ से भागने लगती है और चिल्लाती है शायन तू गलत कर रहा है, तू मुझे परेशान कर रहा है, देखना मैं तुझसे कभी अब लड़ाई नहीं करूँगी। और इतना बोलते बोलते रोते रोते भाग जाती है। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना उसे भी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है कि ऐसे कैसे भाई ये मेरी स्टूडेंट के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, और सीधे शायन पे हमला करने के लिए बढ़ जाती है और पूरा अटैक तैयार कर लेती है कि शायन तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे मतलब स्टूडेंट को बुरा वाला बोला, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं जान से मारूंगी। लेकिन तभी जो लीडर रहती है वो सामने आ जाती है, अपने अटैक से ना उसका अटैक रोक लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और तभी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना वो नोटिस करती है जो लीडर थी ना उनके अंदर के इंटरनल पावर ना पहले से डैमेज हो चुका, बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगा था, 12 मेंडियन में से ना 2 मेंडियन भी पहले से डैमेज हो चुके थे, लेकिन ये ठीक हो चुका है। तो उससे पूछती भी कैसे कैसे भाई तेरा जो पावर है पहले से रिस्टोर कैसे हो गया, तेरा डैमेज कैसे हील हो गया। लेकिन अभी जो लीडर है उसके सवाल का जवाब नहीं देती और कहती देखो जो मेरा स्टूडेंट इसको खाली 30 मिनट टिकना था और इस 30 मिनट तक टिक चुका है, इसलिए ना कोई भी बीच में नहीं बोलेगा क्या किसी को मतलब मेरे से बात पर डिसएग्री करना चाहता है कोई। तो ये सुनने का ना सामने जो ग्रैंड लीडर रहती है वो कहती कि नहीं यार आप तो मतलब इस ग्रुप के लीडर है, आपकी बात पर कौन डिसएग्री करेगा। और हाँ मैं भी मानती हूँ शायन है ना वो जीत चुका है इसलिए हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन मैंने देखा ना आपने सब मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है जिस कारण आप मेरी नज़र में आ चुकी है। लेकिन उसके दिमाग में रहती है शायन ये मतलब कैसे गार्डियन ऑफ हेवन गेट का टेक्निक मैक्स लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हैं कि रात में।
मतलब इस बंदे का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर से हो सकता है लीडर ने किसी तरीके से मदद की होगी, इस कारण मुझे इन पर नजर रखना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद ना वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ पर जो क्वीन रहती है ना उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सोच के भाई शायान मतलब इसको एक भी टेक्निक नहीं आता था, एक भी बोले तो एक भी नहीं आता था। इसके अंदर डिवाइन पावर था लेकिन उसका कभी भी यूज़ नहीं कर पाता था। इसके पास कोई भी मटेरियल आर्ट की टेक्निक नहीं आई थी, ना ही इसको कल्टीवेशन कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अचानक से इसके पास है ना ये टेक्निक कहाँ से आ गया, उसने इसको कैसे मैक्स पे पहुंचा दिया कि भाई 11 कोई भी बंदा ना इसे मैक्स पे नहीं पहुंचा सकता। तो उसकी नौकरानी समझाती भी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, लीडर ने मदद की होगी, कुछ ना कुछ उसने किया होगा। मतलब इस बंदे ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी। स्टार्टिंग में खाली आपके साथ नाटक करता था जैसे एक नंबर का बुद्धू हो, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इसके पास सब कुछ मतलब दिमाग वगैरह था, एक खाली नाटक कर रहा था। और यहाँ पर जो शायन उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश है कि भाई जो लड़ाई हुआ ना, लड़ाई में याना ने इस पर हमला किया जिससे इसे चोट नहीं लगी। ऊपर से इसके अंदर का जो भी मतलब इंटरनल पावर था जो कि अनस्टेबल था वो अब स्टेबल हो चुका है। और आसपास के सारे लोग एकदम हैरान हो रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई चिड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके कारण इसे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट भी मिल रहे हैं। और तभी शायन का ध्यान जाता है ना जो मतलब लीडर है ना, लीडर में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब लीडर कुछ ऐसा अजीब सा लग रही है। इसलिए लीडर से कहता भी क्या हुआ, लेकिन लीडर उसे सवाल का जवाब नहीं देती और कहते कि हाँ देखो जो लड़ाई है ना खत्म हो चुकी है, इससे जो भी मेरे स्टूडेंट है सब लोग वापस जा सकते हो, जो भी बंदे सब अपने घर पे अपने जगह पे वापस जा चुके हैं। और इसका लड़ाई मतलब इस जो लड़ाई का विजेता मेरा स्टूडेंट शायन रहा, इसलिए आगे चल के ना शायन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद सीनशिप होता है ग्रुप लीडर के जो घर है उस घर में सीनशिप होता है जहाँ पे जो ग्रुप लीडर वो भी पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे ऑफकोर्स वहाँ पे मतलब शायन भी रहता है तो भी पीछे पीछे आता है। और लीडर से कहते देखो लीडर आज मैंने कमाल कर दिया ना, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उतना में जो लीडर रहती है ना वो खांसने लगती है और जैसे खांसती है ना उसके मुंह से पूरा खून निकलने लगता है। तो शायन उससे पूछता है क्या हुआ लीडर, आपका अचानक से क्या हो गया, आपके मुंह से खून क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सुनिए था ना लीडर समझाती है देखो जब तुम पे वो ग्रैंड एल्डर ने हमला किया था ना तो मैं अपने अटैक से सामने गई थी, मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन जैसे मैं बचाने गई मैंने अपना पावर यूज़ किया जिसके कारण फिर से जो भी डैमेज तुमने मेरा ठीक किया था ना वो फिर से थोड़ा बहुत डैमेज पहले जैसा हो गया है, जिसके कारण अचानक से मेरे मुंह से खून निकलने लगा। यह सुनने और शायन बोलता है ठीक है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस बैठिए, मैं अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा का स्किल यूज़ करता हूँ, आपको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसको आराम से बैठ जाती है और भी अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करता है और फ्लो में ना पूरा पावर लगा कर ठीक कर देता है, मतलब ठीक करने की कोशिश करता है। और ये बात है लीडर भी नोटिस करते हो, कहते रहे आज तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाणा आज तो कमाल कर दिया, आज जो मतलब ठीक करने का जो भी मतलब ऐसा तरीका ना बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड से जा रहा है ना, हमेशा मतलब काफ़ी स्लो लगता था लेकिन आज बहुत ज़्यादा ना सब फास्ट और बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। यह सुनने के बाद ना ये शायन के तोते उड़ जाते, इससे पहले ना जानबूझ के खाली थोड़ा सा पावर यूज़ करता था ताकि एक बार में ना डायरेक्ट ऐसा ठीक ना हो जाए, थोड़ा करके, ताकि धीरे धीरे इसे भी टाइम मिले। बाई चांस एक बार इसने पूरा ठीक कर दिया उसका तो हो सकता है जो लीडर है ये भी से धोखा देते जिसका धीरे धीरे करता था, लेकिन आज अचानक से ना पूरा अपना फ्लो में पूरा अपना पावर लगा के उसने ठीक कर दिया, जिस कारण झूझू बोलता है कि नहीं देखिए जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना ये टेक्निक मैंने ना फाइनल लेवल पे पहुंचा दिया, जिसके बाद से मेरे अंदर थोड़ी सी पावर आ चुकी है, मतलब मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, जिस कारण शायद पहले से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव बन चुका है, मतलब पहले से ज़्यादा तेजी से मतलब आपके अंदर ये पावर बढ़ा रहा है। इसके अलावा कुछ वैसा खास बात नहीं है। यह सुनने वाला ना लीडर बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने टेक्निक तुम्हें सिखाया था गार्डियन ऑफ हेवन गेट ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। इस बंदे मतलब इस टेक्निक को ना कोई भी बंदा सीख सकता है, आराम से सीख सकता है, इसको सीखने में कोई भी मेहनत नहीं लगता है, लेकिन इसको ना फाइनल लेवल पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में ना कुछ ऐसे बंदे जो कि इससे फाइनल लेवल गए हैं और भाई इतने कम समय में पहुँचाना वो तो नामुमकिन के बराबर है। और ज़्यादातर मुझे याद है ना आज से पहले ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतने दिनों के अंदर ही खाली हुआ था इसको फाइनल लेवल पे पहुंचा दिया, लेकिन तुमने पहुंचा दिया, जो मतलब मुझे जान के सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। ये सुना जो शायद ना फिर से नाटक करने लगता हूँ, कहते देखिए आपने मुझसे खुद बताया था ना जो पहली ग्रुप लीडर थी उनकी आत्मा मेरे अंदर आ चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगता ना उनका ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ जिसके कारण ना मतलब कुछ ही दिनों में ये जो लेवल है ना इसका जो स्किल है इसके फाइनल लेवल पे चल गया। ये सुनने जो लीडर है ना वो भी यकीन कर लेते हो, कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे शायन सोचते कि हाँ भाई फिर से मैंने इसे बुद्धू बना दिया, मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा सिस्टम या वैसा सिस्टम है, खाली इसको मतलब कुछ भी बोलेगी तो लीडर का नाम ले लूँगा पहले लीडर का, तो भाई उसमें विश्वास भी कर लेगी। और तभी यहाँ पर जो लीडर है आराम से एकदम शांत होकर बैठ जाती है। तो ये देखने के बाद फिर से पूछता है क्या वो लीडर बहुत ज़्यादा आप सीरियस लग रही हो, क्या अचानक से हो गया। तो ये सुनने के बाद है ना लीडर बोलती है कि देखो मुझे ना फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, जो हमारा ग्रुप है ना इसके फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, स्पेशल ग्रैंड एंडल है उनका सबसे ज़्यादा पता नहीं आगे चल को क्या क्या करेगी। तो ये सुनने के बाद ना शायन कहते देखिए पहले आपके अंदर जो भी इंटरनल डैमेज था जो भी एक्सटर्नल डैमेज था वो सब पहले से ना बहुत ज़्यादा वीक था, जो आपको पहले से मतलब पूरा वीक करा था, लेकिन मैंने ना मैक्सिमम ठीक कर दिया, यानी आपके पास ना पहले से बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है। अगर बाई चांस ग्रैंड एंडल कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप सीधा जाके उस पर हमला करके उनको पकड़वा सकते हो, उनको मार सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। मतलब सिंपल सा टेक्निक है, मतलब सिंपल सा खाली आइडिया यूज़ करना है। यह सुनने के बाद ना फिर से कहती है लीडर के देखो यार, और देखो मैंने तुमसे पहले ये भी बता था जो ग्रुप है ना इसमें कोई एक एल्डर नहीं बल्कि मुझसे बड़े चारों मतलब 4 टोटल एल्डर है, उनमें से सबसे पहले एक तो तूने आज देख लिया है, और 4 के 4 है ना चारों से मेरे से दुश्मनी चलती है, चारों मेरे खिलाफ रहते हैं, और चारों को पहले से मालूम था कि पहले से ना इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन भाई जिस कारण ना वो लोग मतलब आगे से आकर मुकाबला नहीं कर रहे थे, आराम कर रहे थे कि हाँ भाई उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ खास हमारा उखाड़ नहीं पाएगी, इसलिए आराम से सब कुछ पूरा कर रहे थे। लेकिन अब ना उनको मालूम चल चुका कि जो मेरा जो भी डैमेज वगैरह ना सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो मतलब है
ना कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से जो वुल एशियन है ना बाकी 3 एल्डर के साथ मिलकर ऑफकोर्स मुझ पर आके हमला कर सकती है। और जो 4 एल्डर है ना मैं चारों से मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, एक एक करके मुकाबला करने को है ना तो मैं चारों से लड़ लूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की चारों अगर एक साथ मेरे पे हमला करने आ जाएंगे तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। और एक और बात है, जो मेरा डैमेज है ना वो अच्छे से अभी भी ठीक नहीं हुआ है और तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना इसे अच्छे से ठीक भी नहीं कर सकता। देखो तुम्हें क्या लगता है जो मेरा अंदर जो भी चोट वगैरह लगा कोई नॉर्मल से चोट है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें गलत लगता है, ये कोई नॉर्मल चोट नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा गहरा चोट है। और तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना ऊपर से काफ़ी अच्छे से ना ठीक कर देगा, लेकिन इसका जो अंदर है ना पूरा इसका जड़ तक है ना इस बीमारी को इस डैमेज को ठीक कभी भी नहीं कर पाएगा। और तुम रोज ना फिंगर ऑफ निर्वाण मुझ पर यूज़ करते हो, जिसका ना धीरे धीरे वैसा लगने लगा कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना उसका असर मेरे पे खत्म हो जा रहा है। और धीरे धीरे करके कुछ ही दिन ऐसा होगा उसके बाद से तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है उसका एकदम असर मेरे ऊपर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से ना ही मेरा डैमेज पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा, तुम्हारा जो टेक्निक है वो भी मुझ पर फिर काम नहीं करेगा। और मैं अपने इस डैमेज को ठीक करने के लिए काफ़ी लंबे समय से अकेली रहती थी, हमेशा अपने घर पर रहती थी, पूरा अपना प्रैक्टिस पूरा कॉन्संट्रेशन से जो अपने आप से ना इसे चोट को ठीक करने की कोशिश करती थी, जिसका काफ़ी लंबे समय से ना ही मतलब मैं जल्दी बाहर निकलती थी और ना ही मैंने किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। और इसी फ़ायदा उठा के ना बहुत सारे लोग हैं ना मतलब जो हमारे जो 4 एल्डर है ना लोगों को भड़का सकते हैं, अपने लोगों को भड़का सकते हैं कि हाँ भाई देखो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा, मैं आगे की मतलब लड़ाई नहीं कर सकती, मैं लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ, तो इसके बाद तो हम ऑफकोर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो उनको काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा और मुझे भी जान से मारने आ सकता है। अगर वो मुझे मारने आ जाएंगे तो ऑफकोर्स तो तुम्हें भी मारने आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी तुम्हारे बारे में डिटेल में मालूम चल चुका है। ये सुने शयन कहते देखिए आपको टेंशन लेने को भी जरूरत नहीं है, जितना हो सके ना मैं उतना कोशिश करूँगा, अपना स्किल यूज़ करूँगा और आपको पूरा ठीक करने की कोशिश करूँगा। उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये दुनिया का ना पावर है ना, ये दुनिया का जो मैजिकल पावर है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो स्किल मुझे ना पिछले यूनिवर्स से मिला था जब मैं पिछले बार गया था, उस दिनों का जो भी मैजिकल पावर था ना वो बहुत ज़्यादा कम था, मतलब उस दुनिया में वो स्किल बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम है। अभी फिलहाल मैं खाली अभी 2nd लेवल पर गया हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे 3rd लेवल पर पहुँचाना। अगर 3rd लेवल पर चल गया ना तो शायद मतलब मैं मदद कर पाऊँ लीडर की और भी अच्छे से शायद मैं मदद कर पाऊँ। तो ये सुनकर लीडर बोलते कि हाँ ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ ना, मेरा सरनेम है ना यू है, और ये सरनेम है ना जो हमारी पहली लीडर थी ना मैंने उनसे लिया, उनका सरनेम भी यू था, लेकिन जो मेरा रियल नेम है ना जो मेरा असली नाम है ना वो है होंगयान। तो अगर बाय चांस हम लोग कभी अकेले में रहे ना तो मैं ना मेरे सरनेम से यानी मुझे यू बुला सकते हो। तो यह सुनने वाले ना शयन कहता अच्छा ठीक है यू, इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई मुझे एक बंदे द्वारा ना एक फीमेल द्वारा मुझे नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिनल पॉइंट मुझे मिले थे और उस फीमेल का नाम था यू होंगयान, मतलब और कोई नहीं बल्कि यही थी। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में इसको शक जा रहा था कि हाँ भाई ये हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं था, लेकिन सामने से इसने अपना नाम बता दिया, सरनेम के साथ नाम बता दिया, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ पक्का ये वही लड़की थी। इसका जो लीडर है वो शयन से कहते देखो आज है ना तुमने हमारे दुश्मन की एक स्टूडेंट को तुमने हरा दिया, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। ये सुनिए शयन कहते हैं कि हाँ आपने पिछले मुझे एक स्किल सीखा था गार्डियन ऑफ हेवन गेट, तो प्लीज़ ऐसी कोई कमाल का स्किल सिखा दीजिए ना, मुझे मजा जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो ये सोनिया लीडर कहते देखो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास जो भी स्किल वगैरह ना सारी स्किल है खाली लड़कियों के काम आएगा। खाली एक ही स्किल था गार्डियन ऑफ हेवन गेट जो कि मैंने तुम्हें पहले से सिखा दिया, खाली यही एक स्किल है जो मैं लड़कों को सिखा सकती हूँ, लेकिन ये पहले से मैंने सिखा दिया, इसके अलावा ना तुम्हारे लायक एक भी स्किल नहीं है। अगर तुम बोलो तो मैं लड़कियों वाले तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो ये सुनिए शयन बोलते कि नहीं लड़कियों वाले तो लड़कियों को रहने दीजिए, लड़कियों वाले मुझे नहीं जानना, लेकिन थोड़ा सा सैड हो जाते कह रहे यार इतना अच्छा मौका मिला था मुझे कि स्किल मतलब सीखना था, लेकिन सीखने को मिला ही नहीं है। ये सुनने वाले लीडर बोलते रहे यार टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला भाई मैं नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन आप लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में बहुत कमाल का मैनुअल्स यानी बुक्स पढ़े हुए हैं जिसमें कमाल के स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि तुमने आज से पहले कभी भी सुना ना होगा, नहीं देखा होगा। तो वहाँ जाने ना टोकन में तुम्हें देती हूँ, उस टोकन के जरिए तुम जा सकते हो, ढेर सारी बुक्स तुम्हारी मर्जी का, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। तो टोकन पाने के बाद ना शयन भी खुश है कि हाँ भाई अब जाऊँगा, ढेर सारे बुक्स पढ़ूंगा और जितना हो सके उतना स्किल वगैरह सीखूंगा। और तभी लीडर है ना शयन से कहते हैं कि हाँ देखो एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जो टैलेंटेड बंदे रहते हैं ना उन्हीं का सबसे ज़्यादा दुश्मन रहते। तुम्हारा मतलब समझ आया ना, मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ तुम्हें समझ आया ना। ये सुनने वाला शयन कहते कि हाँ मुझे समझ आया आप कहना क्या चाहती है। तो ये सुनने वाला लीडर कहते कि नहीं मुझे नहीं लगता तुझे कुछ समझ आया, अच्छे से समझाती हूँ। देख जो हुआ था ग्रैंड लीडर है स्टार्टिंग में खाली मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन अब तेरे पीछे भी पड़ जाएगी, तेरे बारे में उनको मालूम चल चुका है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। बाई चांस मैं आसपास नहीं रहूँगी, उनको अकेले में मौका मिले तो तेरी भी जान ले सकती, इससे संभल के रहना पड़ेगा। और उनके साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, उनको गुस्सा वगैरह बिल्कुल मत दिलाना, अगर तूने गुस्सा दिला दिया उनको गुस्सा आ गया तो ऑफकोर्स तुझे जान से मार डालेगी। तो ये सुनिए शयन बोलते कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको बिल्कुल भी उंगली नहीं करूँगा, आई मीन उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये सुनिए लीडर बोलते अच्छा हुआ तू समझ गया, देख यार अभी तुझे समझना पड़ेगा कि फिलहाल के हम बहुत बड़ी मुसीबत में है ना, इसमें ना दोनों की जान के जाने का टेंशन है, मेरी भी जान जा सकती है और तेरी जान तो पक्का जाएगी अगर किसी मुसीबत में आ गए। तो ये सुनने वाले शयन कहते कि हाँ टेंशन मत लीजिए, मुझसे कुछ बिगाड़ नहीं होगा। तो लीडर बोलते कि हाँ भाई आप यहाँ पे क्या करो, जा अपने घर पे जा। तो शयन भी निकल जाता है। ग्रैंड एल्डर वुल एशियन से जो सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई जो लीडर है ना उसको तो बहुत पहले चोट लगा हुआ था, मुझे लगा जिस हिसाब से चोट लगा ना वो चोट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हमारे बीच में छोटा सा मुकाबला हुआ ना उसमें मालूम चल चुका मुझे कि उसका चोट है ना पहले से ठीक हो चुका है, ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी
जो मैंने उसके अंदर पहले नहीं था वो भी उसके अंदर आ चुका है। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये सुनने और उसकी जो स्टूडेंट थी ना याना, जिसने शायान के साथ मुकाबला किया था, वो बता दें कि देखो शायान है ना उसके पास एक कमाल की स्किल है, स्किल के जरिए ना अपना उंगली यूज़ करके किसी का भी चोट है ना, एक्सटर्नल चोट मतलब जो बाहर का चोट वगैरह है वो ठीक कर सकता है। उसके अलावा जो इंटरनल डैमेज रहता है ना उससे भी ठीक कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना शायद लिन शायान तो मुझे ऐसा लगता है शायान ने उसकी मदद की होगी। यह सुनने देना जो ग्रैंड एंडर रहते कि देखिए सच में, क्या सच में अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मुझे शायान को मानना पड़ेगा। इसके बाद से शिव पता शायान पे जो कि आराम से ऐसी मतलब अपने ग्रुप में घूम रहा है और सोचता है कि हाँ भाई मुझे बंदे को परेशान करेंगे, ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट कमाने, लेकिन भाई कैसे कमाऊँ यार। सबसे पहले जो क्वीन थी ना मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, पूरा मेरी ज़िंदगी झंड करने के, लेकिन जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी से मतलब मैं निकला, अब थोड़ी आराम की ज़िंदगी मिली। उसके बाद लेकिन एक ग्रैंड एंडर आ गई है, ये तो भाई और अलग से पीछे पड़ी है, तो मुझे पक्का जान से मार डालेगी। कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर बाय चांस इसको मैं उंगली करने गया तो भाई ऑफकोर्स ये मुझे मरवा डालेगी। और भाई लीडर ने भी मना किया कि हाँ भाई किसी को उंगली मत करना, अगर उसके नज़र में आ गया तो ऑफकोर्स मुझे मार डालेगी, जिस कारण मैं किसी को परेशान भी नहीं कर सकता। अगर परेशान नहीं करूँगा तो भाई कहाँ से ऑरिजिन पॉइंट कमाऊंगा, अगर ऑरिजिन पॉइंट नहीं कमाया तो भाई फिंगर ऑफ निवारण का स्किल को मैं अगले लेवल कैसे पहुंचाऊंगा। और दूसरा मेरे पास जो स्किल है ट्रांसमाइग्रेशन का, जिसके जरिए मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, वो भी अभी कूल डाउन पे है ना, उसको भी रीओपन होने में टाइम लगेगा। मतलब भाई मैं दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता, तो वो अपने सिस्टम में नोटिस करता सोचता है कि हाँ भाई अब तो कूल डाउन खत्म होना चाहिए। तब देखता है कि हाँ भाई जो कूल डाउन है ना खत्म हो चुका है और दूसरे दुनिया में मतलब दूसरे यूनिवर्स में जाने का ऑप्शन आ चुका है। तो उसका सिस्टम बोलता है कि हाँ आपका कूल डाउन खत्म हो चुका है, कि आप दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ये शायन कहते कि ऑफकोर्स भाई जाना चाहता हूँ, इसी के तो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इसलिए अपना ट्रांसमाइग्रेशन का फंक्शन ऑन करता है। तो फंक्शन ऑन करने के बाद ना इसके लिए एक मतलब ऐसा रैंडम सा वर्ड चूज कर लिया जाता है कि हाँ भाई ऐसे रैंडम यूनिवर्स में अगले बार चल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको है ना 28 ऑरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। ये देखने के बाद इसका दिमाग खराब करे भाई 28 भाई, पिछली बार ना खाली 8 लगे थे, मतलब जैसे जैसे क्या भाई अगली बार मैं यूनिवर्स में जाऊँगा तो ढेर सारे लगेगा भाई। इतना एक तो पहली बात कमाने को मिलता नहीं है, कहाँ से ऑरिजिन पॉइंट कमाओ, उसके हमेशा से वांदे लगे रहते हैं। उसका जो सिस्टम है भाई बढ़ाई जा रहा है, किसी का लेवल अप करने तो भाई इतना लाभ बढ़ चुका है भाई, किसी दूसरे यूनिवर्स में फिर से जाना तो भाई दूसरा लाभ इससे में बढ़ चुका है। छोड़ो भाई, लेकिन मुझे इस बार यहाँ से निकलना है। ये दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। इससे दूसरी दुनिया में जाता हूँ, 2-4 वगैरह स्किल वगैरह अलग से सीख के आऊँगा, इससे उसे ऑन कर देता है, दूसरी दुनिया में जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है उसी दुनिया में जहाँ एक देश के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है क्यूमिंग। जो देश ना काफ़ी लंबे समय से ना आज़ाद था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुशी से रहता था, लेकिन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे नहीं था, क्योंकि जो उनका है ना हमेशा मैजिकल पावर वगैरह में और मटेरियल आर्ट्स में यानी कल्टीवेशन में लड़ाई वगैरह में ज़्यादा ध्यान देता था। और उसी कारण वो लोग टेक्नोलॉजी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। वो लोग हमेशा ना अपना मटेरियल आर्ट पर ध्यान देते थे, उस पर ज़्यादा मतलब वो लोग फोकस करते थे, और टेक्नोलॉजी पर लगभग ना के बराबर उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन ऐसे ही चलता रहा। लगभग 10 साल पहले एक दूसरा देश जिसका नाम है लिंग यान वो आया, और कमाल के टेक्नोलॉजी उसके पास थी, बंदूक वगैरह और एडवांस वेपन लेकर आया, और इस देश पर उसने कब्जा कर लिया, और इसके देश वाले उसे रोक भी नहीं पाए। और लगभग 10 साल से उस देश ने इस पर कब्जा किया है, और यहाँ आने बाद इनका रूल वगैरह चेंज किया, इन पर हुकूमत लगाया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और इनसे ढेर सारा काम वगैरह करवाया। उसको तो हमें दिखाया जाता है इस दुनिया का शायन, जो कि इस दुनिया का ना मटेरियल आर्टिस्ट है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। करंटली डिवाइन फिश नाम का एक क्लब है, वहाँ पे वो लीडर है। जो क्लब ने, इस क्लब ने कमाल के फिश से रिलेटेड यानी हाथ से रिलेटेड कमाल की मदद स्किल वगैरह सिखाया जाता है। और मटेरियल आर्ट बोला जाऊँगा तो गाइस जो लड़ाई वगैरह जो आर्ट रहता है, जो मैजिकल पावर रहती है ना, उसी को मटेरियल आर्ट कहा जाता है, जिसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मैं मटेरियल आर्ट बोलूँगा समझिए किसी स्किल के बारे में, किसी मैजिकल पावर के बारे में बात कर रहा है। तो यहीं पर जो फिश का जो मटेरियल आर्ट है ना, ये उसका मतलब लीडर था, और ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जिस शहर में ये रहता था ना उसका नाम था कैप। तो ये कैप शहर का नहीं सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा माना जाता था, सिर्फ कैप शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का ना वो नब्बे स्ट्रॉन्ग बंदा माना जाता था। और इसे ना काफ़ी अच्छा इंसान समझा जाता था, और पूरे देश वाले ना इसकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। इसे ना देश का हीरो समझा जाता था। और जैसे तो दूसरे देश ने इस देश पे हमला किया था ना, उनका मानना था ये देश में ना खाली मटेरियल आर्ट्स यूज़ किया जाता है, यहाँ के लोग खाली स्किल्स वगैरह वैसे लड़ाई पे ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन इन्होंने जैसे इस दुनिया में कब्जा किया था, मतलब इस देश में जैसे कब्जा किया था ना, इन्होंने दिखा दिया था कि हाँ भाई तुम्हारा जो मटेरियल आर्ट है ना वो हमारे टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस दुनिया जो शायन है ना वो मतलब हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोला कि नहीं भाई हमारा जो मटेरियल आर्ट है ना सबसे ज़्यादा कमाल का है, जिस कारण वो लोग हमेशा शायन के पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ भाई एक दिन है ना अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शायन को हरा देंगे, जिसके वजह से साबित हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा जो भी मटेरियल आर्ट है ना हमारे टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा। उसके बाद सीन शुरू होता है शायन पे, जो कि एक बंदे का मुकाबला कर रहा है। वो बंदा और कोई नहीं, जो दुश्मन देश था जिन्होंने इस पे कब्जा किया यान लेकर, उन्हीं का एक वॉरियर था। और उस मतलब इसके लिए इसके पास आया था, शायन के पास आया था कि हाँ भाई हमारे साथ आ जाए। लेकिन शायन को ऑफकोर्स इनके साथ जाना नहीं था, जिस कारण उस बंदे को ना वहीं पे मारता है। और मारता है जैसे ना तो वही दुश्मन बंदा था, उससे कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम इतने प्यार से तुझे ना पूछने आते, तुझसे बात करने आते, नहीं तो ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है। यह सुनने और शायन कहता देख यार जो हमारे देश है ना काफ़ी अच्छा देश है, हमारे ना अतिथि देवो भव रहती है, और तू यहाँ पे अतिथि बन के तो नहीं आया था, तू यहाँ पे ना एक शैतान बन के आया था, मुझे लालच देने आया था। और ये भाई तेरा एडवांस वॉरियर जिसके बारे में तो हमेशा बात करता था कि हाँ भाई हमने ढेर सारे वॉरियर तैयार किया अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके, देख भाई तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाया। इसका तो जो बंदा रहता है, जो ऑफिसर रहता है ना, उससे कहता देख भाई एक कॉम्पिटिशन होने वाला, लगभग आधे महीने बाद एक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें तुम्हारा देश यानी क्यूमिन का जो लोग रहेंगे वो लोग
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे हमारे देश के लोग रहेंगे, मतलब हमारे देश कोई एडवांस वॉरियर रहेंगे और तुम्हारे देश से तुम्हें जो भेजना तुम भेज सकते हो, लेकिन भाई हम गारंटी के साथ बोल रहे उसमें भाई शायद तुम लोग ना जीत पाओगे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? ये सुनने और शायन कहते कि हाँ भाई ऑफकोर्स मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, अगर तुम सिर्फ कोई चीटिंग वगैरह ना करोगे तो पार्टिसिपेट करूँगा, जीतूंगा, अभी दिखा दूंगा कि हाँ भाई तुम्हारा टेक्नोलॉजी ज़्यादा हार्ड है या हमारा मटेरियल आर्ट ज़्यादा हार्ड है। उसका तो सारे बंदे अपने एडवांस वॉरियर को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पे शायन भी रहता है, तब उसके जो स्टूडेंट वगैरह सब आते हो कहते हैं मास्टर आपने आग लगा दिया, आपने कमाल कर दिया, आपने उनके एडवांस वॉरियर को इतना आराम से मार देना कि भाई सच में बहुत ज़्यादा कमाल का था। आपका तो भाई कमाल का एकदम अटैक था, ऐसी वैसे हमारे मास्टर नहीं बन गए। और तभी जो शायन रहता है ना उसके मुँह से पूरा खून वगैरह निकलने लगता है। कहते कि नहीं भाई वो जो एडवांस वॉरियर था ना वो सच में बहुत पावरफुल था, उसको हराने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ी, जिसका मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा। लेकिन भाई टेंशन लेने कोई ज़्यादा नहीं है ना, मैं अपना पूरा पावर यूज़ करूँगा। जो कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन में मैं दिखा के रहूँगा कि हाँ भाई जो हमारा मटेरियल आर्ट है ना वही सबसे ज़्यादा कमाल का है, उनका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल मुझे आराम करना पड़ेगा, कंपटीशन के दिन तक है ना मुझे शायद कोई लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे से मैं रिकवर हो पाऊंगा और कंपटीशन दिन वाले आग लगाऊंगा। अपने घर में बैठकर आराम करने लगता है, पूरा डिस्कशन कर रहे कि हाँ भाई एक एडवांस हो रहा है मतलब उसने मेरे सामने लाया था उनका मुकाबला करने के लिए। अब मैंने मुकाबला किया, उसको हरा भी दिया, लेकिन उसमें मेरी भी काफ़ी ज़्यादा पावर लगी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। और मैंने सुना ना उनके पास ऐसे 1000 से भी ज़्यादा एडवांस वॉरियर है। उतने में इसका एक स्टूडेंट सामने से आता है और ये उसका सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट था, इसके लिए दवाई लाता है, शायन को देता हूँ, कहता लीजिए मैं आपको जो चोट वगैरह है ना उसको ठीक करने के लिए मैं दवाई लाया है। तो शायन भी देखता है, वो भी खुश होता है, वो पीने लगता है। और तब उसका जो स्टूडेंट रहता है ना वो कहता है देखिए मुझे भी नहीं ऐसा लगता जो हमारा मटेरियल आर्ट है ना उनका टेक्नोलॉजी के सामने ठीक पाएगा, उनका टेक्नोलॉजी सच में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, हमारा मटेरियल उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऊपर से हमारे क्लब को ना ढेर सारे बंदे ना इसी डर के कारण है ना हमारा क्लब छोड़ के जा रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग उनके साथ मिल जाते हैं, उनके पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, तभी हम लोग पावरफुल बन पाएंगे, मटेरियल आर्ट सीख के कोई भी मतलब नहीं होगा। ये सुनने और शायन बोलते छोड़ो यार वो सब की बातें छोड़ो, जो भी छोड़ के गए उनको छोड़ने दो, बाद में खुद रोएंगे कि हाँ भाई हमने क्यों छोड़ा। तुम्हें विश्वास है ना कि हमारा जो मटेरियल आर्ट है वो सबसे स्पेशल है, तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी विश्वास है। लेकिन तभी शायन नोटिस करता जो सामने से ये दवाई ला के दिया ना उस दवाई के अंदर जहर मिला हुआ है। तो शायन बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, उसका गला पकड़ लेता है, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब मैंने तुझे इतना भरोसा तुझ पर किया था, तूने मतलब मैंने तुझे इतना अच्छा ट्रीट किया था, तू भाई मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकता है। ये सुना तो उसको स्टूडेंट बोलते देखिए आपको टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं, इसके जरिए मतलब इस दवाई के जरिए जो भी मैंने आपको दिया इसके अंदर जहर है, लेकिन इस जहर से आपकी मौत नहीं होगी, इससे खाली धीरे धीरे ना आप वीक होंगे, खाली वीक होकर रह जाएंगे, इससे आप मरने वाले नहीं, आपकी मौत नहीं होगी। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको मारने नहीं आया हूँ, खाली मैं आपको यहाँ पे रोकने आया हूँ और समझाता। देखिए मेरा भी मानना यही है कि जो हमारा मटेरियल आर्ट है ना वो कभी भी उनके सामने मतलब हमारा दुश्मन है उनके सामने उनके टेक्नोलॉजी के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। उनका टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया ना कि एक धमाके में ना पूरा का पूरा शिप उड़ा सकते हैं, पूरा ट्रेन उड़ा सकते हैं ना, एक ही झटके में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हैं। लेकिन भाई हम लोग कितने भी प्रैक्टिस कर ले अपने मटेरियल आर्ट में, कितना भी आगे पहुंच जाए, लेकिन हम लोग आज तक ना कभी भी एक मौके में कभी किसी ना ही प्लेन को उड़ा पाएंगे ना ही किसी जहाज को उड़ा पाएंगे। मतलब आपको समझना चाहिए कि हाँ भाई हमारा मटेरियल आर्ट टिक नहीं पाएगा, और ये बात आपको भी समझना चाहिए कि हाँ भाई हमारा मटेरियल आर्ट इनके सामने टिक नहीं पाएगा, जिस कारण ना हम लोग भी है ना इनसे पीछे हट जाना चाहिए और अपनी जिंदगी ना आराम से शांत भरे मतलब आराम से ऐसे जिंदगी जिए, ना कि उनसे जाकर दुश्मनी मोल ले। तभी यहाँ पे वही ऑफिसर आता है जिसके एडवांस वॉरियर को मार के शायन ने पहले से भेजा था। वो आते ही ताली बजाता है, कहता कि हाँ बच्चा तू कमाल का यार, तू सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तुझे मालूम है कि हाँ भाई दुनिया कैसे काम करते हैं, तेरा जो मास्टर है एक नंबर का बुद्धू है, अपने मास्टर को तो क्यों नहीं समझाता कि हाँ भाई हमारे सामने हार मान जाए, हमारे सामने खड़े होने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा शायन का बस अपना बंदूक निकाल लेता है, सीधा तान लेता है, कहता है कि हाँ भाई सरेंडर कर दे। लेकिन शायन बोलते कि नहीं भाई नहीं करूँगा भाई, कुछ भी उखाड़ ले मैं नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद ना उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ऑलमोस्ट फायर करने वाला रहता है। नहीं तभी ना शायन का स्टूडेंट रोक लेता है, कहते कि नहीं फायर करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर थोड़े से ऐसे इनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, आपको टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है, खाली एक दिन का बस एक दिन का और मौका दीजिए, जब तक खाली आप इनको जेल में बंद कर दीजिए, वहाँ पे जाऊँगा मैं इनको समझाऊंगा, आप मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ समझ आएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनो तो बंदा बहुत अच्छा ठीक है इसको जेल में भेज दो, और जेल में जाने के बाद तो इसको आराम से समझा, अगर नहीं समझा तो भाई मैं इसको जहाँ से मार डालूंगा। उसके बाद सीनशिप होता जो शायन है ना उसको जेल में भेज दिया गया है, और उसका जो स्टूडेंट है ना वहीं पर उसको समझा रहे कि देखिए यार प्लीज़ यार हार मान जाइए, आप उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, प्लीज़ आपको उनसे पंगा क्यों ले रहे हैं। तो ये सुनने और शायन बोला अच्छा बेटा तू मतलब मैंने तुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था कि हाँ भाई तू हमेशा एंड तक मेरे साथ रहेगा, लेकिन सबसे पहले तूने मुझे धोखा दिया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुने तो उसका स्टूडेंट बोलता देखिए मैंने उनकी टेक्नोलॉजी देखी, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कमाल के एडवांस ऐसे बंदूक ऐसे ऐसे तोप है ना जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा हुआ, ऐसे ऐसे कमाल के हथियार है ना कि एक देश में ना एक बार में ना पूरा का पूरा शहर को बर्बाद कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी मतलब हमारा जो मटेरियल आर्ट है ना हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले एक साथ क्यों ना अपनी पूरी पावर लगा दे, लेकिन तो भी हम उनके टेक्नोलॉजी के सामने कभी भी नहीं टिक पाएंगे। ये सुने और शायन बोलता अच्छा ठीक है भाई हम लोग उसके टेक्नोलॉजी के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन तुझे क्या लगता है उनके सामने जाके हार मान जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग हार मानते तुम्हारे साथ आ जाते, कि इससे हम लोग जीत जाएंगे, कि इससे हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ये सुनने का तो उसका स्टूडेंट दुखी होकर अपने घुटने में आ जाता है, कहते हैं कि नहीं इससे हमारा देश नहीं बचने वाला, इससे हमारा देश नहीं आज़ाद होगा, हमारा देश बर्बाद होगा। लेकिन अगर हम लोग उनके साथ है ना एंड तक ऐसे खड़े रहे ना तो इससे खाली हमारा देश ही बर्बाद नहीं होगा, हमारे सारे के सारे लोग ही मारे जाएंगे, फ्यूचर में चल के हमारे पूरे खानदान का हमारे पूरे क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उनके सामने हार मानते हैं ना जिसके ना कम से कम हमारे
हमारा खाली देश बर्बाद होगा, हम लोग बर्बाद नहीं होंगे, आगे चल के हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगे ना, वो लोग काफ़ी आराम की ज़िंदगी जिएंगे, जिस कारण हमें हार मान लेना चाहिए। यही मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। आप अगर जिंदा बच गए ना, आगे चल गए ना कोई इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ के ना हमारे दुश्मन को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सीधे सीधे आप और लोग ना आपको जान से मार डालेंगे। ये सुनने के बाद ना शयन कहते देख यार तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या यार, तुझे सच में लगता है कि मैं ऐसा बंदा कि उनके सामने मतलब हार मान जाऊंगा, उनके सामने मैं अपने घुटने टेक दूंगा। अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो तुझे एकदम गलत लगता है। कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी लोग मरेंगे, भले ही मेरा देश बर्बाद होगा, तो भी मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। उनके सामने मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा, भले ही भाई मैं मर जाऊंगा, लेकिन तो भी मैं अपना घुटना बिल्कुल भी नहीं टेकने वाला हूं। उनके सामने मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये सुनो उसके स्टूडेंट बोलते देखिए आपके दिमाग में अभी भी मेरी बात नहीं घुसती है, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, आपके पास है ना एक रात और भी सोचने का मौका, आराम से सोचिए, कल मैं फिर से आपके पास आऊँगा आपको मनाने के लिए। इतना बोलना तो वहाँ से निकल जाता है। शायद यहाँ पे बैठा रहता है, तभी ना अपने जेब में से एक चाबी निकालता है और सोचता है कि नहीं भाई अब यही एक मौका है, मतलब यहाँ पे या तो आर होगा या तो पार होगा, मुझे इनके हाथों द्वारा नहीं मानना। अगर मैं यहाँ पे अगर जिंदा रहूँगा तो लोग फोर्स मुझे मार डालेंगे। और रही बात हार मानने की, तो भाई कुछ भी हो जाए मैं कभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ। और चाबी के जरिए अपनी जान लेने की वो सोचता है और चाबी सीधे अपने गले में घुसेड़ लेता है, जिसके कारण उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन मरने से पहले कहता है कि हाँ जो मेरे देश वाले ना, मुझे मालूम है मेरे देश के वासी कभी भी हार नहीं मानेंगे ना, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए हमेशा की तरह मुकाबला करेंगे। और वो आज नहीं तो कल हमारा देश आज़ाद होगा, लेकिन भाई वो दिन देखने के लिए मैं शायद जिंदा ना रह पाऊंगा। और इतना बोलने के बाद ना वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और जैसे इस दुनिया के शायान की मौत होती है, जो अपना मेन दुनिया का जो शायान है ना, उसके बॉडी के अंदर एंट्री में आता है। जैसे बॉडी के अंदर एंट्री में आता है, सारा इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाता है, इसका पूरा मेमोरी मिल जाता है और इसकी आंखें खुल जाती है। और शायान मतलब उस दुनिया का शायान कहते हैं कि हाँ फाइनली इस दुनिया का शायान आ चुका हूँ और इसका सारा मेमोरी मैंने देख लिया। और ये बंदा सच में ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमाल करता है। भाई कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं, साला भले खुद मर जाएगा, लेकिन भाई मैं झुकेगा नहीं और दुश्मन के सामने कभी भी हार नहीं मानेगा। और इसमें एंड में अपनी कुर्बानी दे दी, यानी अपने देश के लिए शहीद हो गया। मतलब इसकी जो कुर्बानी है वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मालूम चलता है कि हाँ भाई उस दिन जो शायान था ना, वो सच में एक नेशनल हीरो था। जैसे मतलब इस दुनिया में है ना, इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगे पूरे देश के लोगों की तरफ से कि भाई ये नेशनल हीरो था, इसने देश के लिए बहुत सारे काम किया है। और सब लोग इसकी तारीफ करते थे कि हाँ भाई शायान कितना कमाल का है, इसका ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिले हैं। और तभी नोटिस करते कि हाँ भाई ये दुनिया जो शायान है ना, उसने सुसाइड कर लिया है और सीधा अपने गले में उसने चाबी घोपा था, जिसका जो पूरा गला उसके अंदर छेद हो गया और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इसलिए ना अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा टेक्निक यूज़ करता है और अपने गले को ठीक करता है, जिससे उसका गला पूरा ठीक हो जाता है और उसे बहुत मजा आने लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगती है। और सोचता है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ निर्वाणा मैं अपने ऊपर है ना पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। अब मुझे समझ आया जब मैं लीडर पे यूज़ करता था ना, ग्रुप के लीडर पे, उनको भी काफ़ी अच्छी फीलिंग होती होगी। मतलब सच में फीलिंग कितनी कमाल की है। तब उसके दिमाग में था एक सेकंड भाई फिलहाल कि मैं अपने मेन वर्ल्ड में नहीं हूँ, मैं एक दूसरी यूनिवर्स में आया हूँ। मतलब दूसरी यूनिवर्स में जाता हूँ ना, तो मेरा जो रियल बॉडी है ना मेरा अपने दुनिया में रहता है, लेकिन जो मेरा आत्मा है ना वो दूसरी दुनिया के शयान में जाता है। उससे मैं इसी हुआ ये दुनिया के शयान जैसे मेरा आत्मा है ना इसकी मतलब इस शयान के बॉडी के अंदर आ गया। और जब ऐसा होता था दूसरी दुनिया में जाने का जो मेरा पावर है ना, मतलब जो मेरा जो मेन स्किल है ना, वो कभी भी काम नहीं करता था। लेकिन वो कैसे फिंगर ऑफ निर्वाणा ये भी मेरा स्किल है, ये यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। तभी अपने सिस्टम में देखते कि हाँ भाई ऐसे कैसे, तब मालूम चलता है जो बाकी दो स्किल है ना इसके पास, यांग स्टेबलाइजेशन और दूसरा गार्डियन ऑफ फेवरनिगेट, वो इसे यूज़ नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो फिर सोचने लगते भाई हाँ भाई दोनों जो मेरा स्किल है ना उसको इस दुनिया में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो तीसरा स्किल है फिंगर ऑफ निर्वाणा इसको मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। और तभी उसका सिस्टम में लेके आता। देखिए अब जो बाकी स्किल है ना वो आपको बॉडी पे डिपेंड रहता है, आपके पूरे शरीर पर डिपेंड रहता है। अब जब दूसरी दुनिया में जाते हैं तब आपका खाली आत्मा जाता है, आपका शरीर नहीं जाता है, जिसका है ना वो सारा स्किल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो फिंगर ऑफ निर्वाणा है आपके शरीर के साथ नहीं बल्कि आपकी आत्मा के साथ जुड़ी है। और दूसरी दुनिया में आप जाते तब आपकी आत्मा जाती है, यानी जब तक आपका आत्मा खत्म नहीं होता जब तक आप इस स्किल को यूज़ कर पाएंगे। अब किसी दुनिया में चल जाए फिंगर ऑफ निर्वाणा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो देखने वाला शयान भी खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में फिंगर ऑफ निर्वाणा मुझे मालूम था कमाल कर, लेकिन भाई मालूम चलिए कमाल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और तभी शयन का ध्यान है ना उसके सिस्टम में जाता है जहाँ पर एक नया टाइटल लिख कर आया है जिसका नाम है नेशनल स्पीड। तो देखेंगे मतलब इसको समझना भाई ऐसे कैसे भाई ये कौन सा स्पीड है भाई, मतलब मुझे इसके स्किल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, एक किसी टाइप का स्किल है क्या। और नीचे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो स्किल है ना अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। तभी उसके सिस्टम में सवाल आते हैं कि हाँ ये स्किल आपको तभी मिलेगा जब मतलब किसी ऐसे बंदे को रिप्लेस करेंगे, मतलब किसी दुनिया में जाएंगे और किसी ऐसे बंदे के बॉडी में जाएंगे जो कि वहाँ पे पहले से ना वहाँ का नेशनल हीरो, या फिर मतलब एक ऐसा बंदा था जिसको ऊपर वाले ने चूज़ किया है और जिसका बॉडी में अभी आया ना ये दुनिया का जो शयन है ना यहाँ का मतलब ऐसा बंदा था जिसको ऊपर वाले ने चूज़ किया है। और इसके अंदर एक स्किल है जो स्किल आपको तब अनलॉक होगा जब आप यहाँ का मिशन पूरा करेंगे। तो ये सुनने देना शयन भी सोचते क्या भाई सच में मतलब ये स्किल मुझे मिल जाएगा अगर मैंने यहाँ का मिशन पूरा किया तो, लेकिन भाई वो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मिशन है ये सुनने तो उसके सिस्टम में सवाल आता है कि जाकर खुद ढूंढ लीजिए। जो सुनना शयन बहन क्या भाई खुद से ढूंढूं भाई, ऐसे कैसे खुद से ढूंढूं। तभी सिस्टम से आवाज आता है कि नहीं भाई हम लोग मजाक कर रहे थे, आपको खुद से नहीं ढूंढना, हम बताते ना टेंशन मत लीजिए। आपका काम ये है जो आपका देश है प्लस जो दूसरा देश दुश्मन देश जिसने आप पे कब्जा किया, दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला, लगभग आधे महीने बाद कंपटीशन होगा। तो उसमें आपको भाग लेना है और उस कंपटीशन को जीतना है। उसके अलावा जो आपका एक स्टूडेंट है ना जिसने आपको धोखा दिया है, जो कि आपके खिलाफ जा चुका है, उसको किसी तरीके से मनाना है, उसको दिखाना है कि हाँ भाई तूने जो चूज़ किया ना वो गलत है, वापस अपने साथ मतलब लेना है। और दूसरी बात जो दुश्मन देश है जिसने आपको कब्जा किया है किसी तरीके से उनको वापस भगा दीजिए, इसके बाद वो लोग आपके देश के ऊपर उंगली उठा के वापस भी ना देखे। अगर
आपने ये सब कर लिया और इसके बाद आपको ये स्किल मिल जाएगा। और ये सब करने के बीच में आप जो भी स्किल बीच में सीखेंगे ना वो सारा स्किल भी आपको मिल जाएगा और मिलने के बाद आप अपने मेन दुनिया में वापस जा सकते हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको घंटा भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब जानने बाद ना शायन दुखी होकर बैठ जाता है कि साला इतना सारा काम मतलब इतना सारा मुझे मिशन पूरा करना पड़ेगा तब जाके मैं सारा यहाँ का स्किल लेकर अपनी मेन दुनिया में जा सकता हूँ। तब उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो सब देखा जाएगा, वो सब कर लिया जाएगा, मतलब होगा या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के ये दुनिया का जो शायन है ना उसको एक कमाल का स्किल आता था जिसे डिवाइन फिश कहा जाता है। और मैं इसी दुनिया के शायन का बॉडी के अंदर आया हूँ, मतलब मेरे पास वो स्किल है और मेरे पास जो सिस्टम है ना उसके जरिए भाई इसका जो स्किल है ना मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो अपना ओरिजिनल पॉइंट यूज़ करता है, उसको अपडेट करने लगता है और अपडेट करते ना 4 लेवल पे चल जाता है। उसका दिन उसे मैक्स लेवल पे कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा देता है। और पहुंचाने में नोटिस करते बाप रे बस 6 पॉइंट, यार मुझे खाली 6 ओरिजिनल पॉइंट लगे और ये अपडेट हो गया। बाकी स्किल अपडेट करने में मुझे ढेर सारे पॉइंट लगते थे, लेकिन बस इसको अपडेट करने में 6 ही हो गया भाई, 6 के अंदर हो गया। मतलब जो स्किल है ना उतना कुछ खास नहीं होगा, मतलब इस दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। लेकिन जो मेरा मेन दुनिया है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। कोई बात नहीं यार, कोई छोड़ो यार, इस दुनिया में कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कुछ भी मिल जाए। लेकिन यार इतना भी तो पावर नहीं आया कि कम से कम एक बुलेट को मैं रोक सकूँ, मतलब सामने से कोई बुलेट चलाएगा और मेरा बॉडी उसे रोक लेगा, मतलब बॉडी उसका सहन कर लेगा, तब कुछ काम का होता है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता भाई इतना भी पावरफुल है ये। लेकिन सबसे पहले ना यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, मतलब इस जेल से निकलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाई, एक छोटा सा नाटक करता हूँ, इसलिए अपने स्टूडेंट को बुलाता है, उसे कहता है कि हाँ भाई मैं मान गया, मैं तेरे साथ अपने दुश्मन के साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो उसका मतलब स्टूडेंट भी मान जाता है और उसे बंदे के पास लेके जाता है, जो जनरल था ना उसके पास ले जाता है और कहते हैं कि हाँ देखिए जो मेरे मास्टर है ना वो मान चुके हैं, ये आपके साथ आने के लिए तैयार है। ये सुने तो जनरल भी कहते हैं अच्छा बच्चा तो फाइनली मान गया। मुझे मालूम था भाई थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा लेकिन एंड में मान ही जाएगा। तो समझदार बंदा, थोड़ा सा बहादुर बंदा भी है, स्टार्टिंग में पीछे हटा था, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलने वाला था कि हाँ भाई तू एंड में आएगा, तो आ गया है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना तो आगे चलकर पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई मेरे साथ क्यों आया। और अपना हाथ आगे करता है शयन से हाथ मिलाने के लिए, और शयन भी अपना हाथ आगे करता है और कहते हैं साले सच में तुझे ऐसा लगा मैं तेरे साथ हाथ मिलाऊंगा। और उसका हाथ पकड़ता है, उसे वहीं पे पटक देता है और पटकने के बाद उसे वापस उठाता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है देख भाई अब तेरे जो साथी वगैरह ना यहाँ पर वो सबको भाई साइड मारने को बोल बना, मैं कह रहा था गला दबा दूंगा। तो उसके जो साथी वगैरह ना बंदूक लेकर शयन पे तान देते हैं। तो जनरल चिल्लाता है सालो रुक जाओ यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसने मेरा गला पकड़ के रखा है, तुम कुछ भी करोगे तो मेरा गला दबा देगा, इसे साइड से जाओ, इसे जाने दो। तो शहर में ना उसका गला पकड़ के चले जाने लगते हैं। हाँ भाई बाई चांस कोई भी बीच में आया इसका टेटुआ में दबा दूंगा, इसलिए यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और सारे बंदों की फट रही, वो लोग भी दूर भाग रहे नहीं भाई कुछ मत करना, मतलब हमारे जनों को कुछ मत करना। उसकी वजह शयन है जेल के बाहर आ जाता है, जैसे बाहर आता है ना आसपास का नज़ारा देखते हैं, तब उसे मालूम चलता है ना जिस हिसाब से मतलब नज़ारा है आसपास खाली मुझे पानी और समुद्र दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो जगह है ना शायद समुद्र के बीच में, तो यहाँ से निकलना तो मुझे शायद समुद्र पार करना पड़ेगा। और तभी ना इसके ऊपर गोली चलती, कोई ना इसके कंधों पे गोली चलाता है, जिसके कारण ना जो बंदा जिसका इसने गला पकड़ के रखा था वो छूट जाता है, वो आसपास के अपने सारे बंदों के पास जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई इसको उड़ा डालो। यहाँ पे शयन देखते कि साले यहाँ पे कोई पहले से ना बंदूक के साथ है ना कहीं से छुप के मेरे पे नजर डाल रहा है। और अच्छा वो जो गोली ना मेरे कंधों पे लगा, बाई चांस मेरे सिर पे लग जाता ना तो मेरी मौत वहीं पे हो जाती, लेकिन भाई ये मेरे कंधों पे लगा जिसका ना खाली चोट लगाए और फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज़ करके ना मैं भाई इसे ठीक कर लूँगा। जब तक भाई मेरे शरीर में इधर उधर लगेगा ना जब तक चलेगा, बस सिर पे या फिर ऐसा कोई सेंसिटिव पॉइंट पे ना लग जाए जहाँ लगने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। जो भी चोट आता है फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके उसे ठीक कर लेता है। तभी वो जो जनरल है ना अपने बंदों को बोलता है कि हाँ भाई रुको कि वो उसको गोली से उड़ाओ, लेकिन जो भी उसके बंदे रहते हैं ना सब डरने लगते, सब शौक जाते। वो कहते हैं महाराज ये देखिए वो कितना खतरनाक बंदा है। ये सुनिए जनरल बोलता है क्या खतरनाक बंदा, अरे सारा खाली नॉर्मल सा मटेरियल आर्ट जानता हो, कोई मतलब ऐसा खास बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे शयन थोड़ा सा खास बन चुका है, यहाँ का जो स्किल था ना डिवाइन फिश उसने उसको मैक्स पे पहुंचा दिया, जिसके बाद से ना वो जो स्किल है ना इसके मेन दुनिया में ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्लस जो पहले जो शयन था ना उसने इसको मैक्स भी नहीं किया था, 1-2 लेवल पे था, लेकिन इसने उसको मैक्स कर दिया, जिसके वजह से ये दुनिया में सच में जो है ना पावरफुल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसके पास ढेर सारी फिजिकल पावर आ चुकी है, जिसके कारण पूरे गाड़ी आता है, पूरे गाड़ी को उठा लेता है और सारे दुश्मन के ऊपर वो फेंक देता है, जिसके वजह से शयन को ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट मिलते तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि हाँ भाई चलो भाई इनके कुटाई भी कर लिया, अल्लाह के पैर भाई मुझे ढेर सारा ओरिजिनल पॉइंट भी मिल रहा है। इसके वजह से सारे बंदों को फिर से कुटाई करना चालू कर देता है, किसी को लाश से मारता है, किसी को मुक्के से मारता है, वैसे करके मतलब धीरे करके सारे बंदे को मारने लगता है। उनमें से कुछ बंदे जिनके पास बंदूक था ना वो भी थोड़ा दूर देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा हमारे बंदूक के नीचे आ गया, बस बंदूक इसको लग जाए फिर मर जाएगा। और शयन पे ना वो गोली चला देते, 2-3 गोली चलाते, लेकिन शयन उससे मारता नहीं है, लेकिन शयन को भी चोट लगता है, वो भी कहता है बाप रे यार गोली मारा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन ये मुझे जान से नहीं मार पाएगा। फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके फिर से उसे ठीक कर लेता है और ठीक करने के बाद ना सीधे उन्हीं बंदों पर हमला करने जाता है जिसने इसके ऊपर गोली चलाई है। वो सबके भी फटने लगते, वो भी चिल्लाते रहे भाई ये कौन सा बंदा भाई, इस पर तो गोली का भी कोई असर नहीं होता, चिल्लाने लगते भाई प्लीज़ हमें बचा लो। तभी उसका जो स्टूडेंट है ना उसके सामने आ जाता है, जिस कारण जो मतलब शयन है ना अपने स्टूडेंट पे हमला करता है और उसका स्टूडेंट है ना अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, मास्टर का जो डिवाइन फिस्ट ना इतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। यह सुनने वाला शयन कहते क्या भाई तुझे ऐसा लगता भाई हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं तू एक धोखेबाज मेरा स्टूडेंट है इसलिए तुझे सच देना पड़ेगा। और मैंने देखा जैसे मैंने अटैक किया ना तूने मेरे अटैक को रोक लिया, जो कि सच में बहुत पावरफुल है, तू भी सच में कमाल का स्टूडेंट है, लेकिन भाई तूने एंड में मुझे धोखा दिया और एंड में तेरे जितना भी पावरफुल है ना सब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जो उधर मुक्का मार के उसे पीछे ढकेल देता है और तभी वहाँ पे जो दुश्मन थे ना उनके साइबॉग पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे इंसान जो कि मशीन से पूरे बने हुए हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ऊपर से 1-2 नहीं बल्कि
ढेर सारे आते हैं। यहाँ पे शयन भी देखते हैं कि हाँ भाई 2-4 मुझे गोलियां भी लगी, ऊपर से इतने सारे बंदों के साथ मैंने लड़ाई कर लिया है, जिस कारण मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूँ। ऊपर से एक साथ इतने सारे साइबॉर्ग आ गए हैं तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो भाई फ़ायदा इसी में कि काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, बाद में कभी आऊँगा। तो जो एरिया रहता है ना, जो हमें मालूम है समुद्र के आसपास पूरा एरिया है, इससे समुद्र का कूद जाता है, कूदने से पहले चिल्लाता है कि हाँ भाई देखना मैं वापस जरूर लौटूंगा। अभी सारे बंदे बोलने लगते भाई ऐसे कैसे, भाई वो समुद्र का कूद गया, भाई ऐसे कैसे नहीं, हम उसे कूदने नहीं देंगे। इसलिए है ना बोलो जल्दी से बोट वगैरह निकालो और उस बंदे का पीछे करो और उसे जिंदा पकड़ना। इसलिए सारे बंदे बोट निकालते हैं और निकल जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पर उसका जो स्टूडेंट रहता है ना वो भी देखता है भाई ऐसे कैसे, भाई उन्होंने खाली मतलब मेरे हाथ पे अपना एक मौका मारा था, जिसके बाद से जो मेरा हाथ है ना पूरा का पूरा सोन पड़ चुका, एकदम मैं हिला भी नहीं पा रहा। मतलब उनके अंदर इतनी पावर कहाँ से कि मुझे मालूम है वो स्ट्रॉन्गली भाई, लेकिन भाई इतने स्ट्रॉन्ग मुझे एकदम एक नहीं। और ऊपर से 2-4 उन पे ना बुलेट वगैरह भी चला था, उस बुलेट का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन चुके। ऐसा लग रहा है ना कि उनका जो डिवाइन फिस्ट ना उस स्किल को ना उन्हें पूरी तरीके से एकदम मास्टर कर लिया है, एकदम गॉड लेवल पे जा चुके हैं। ये सुनने वाला ना पीछे से वही जनरल आता कहता क्या भाई गॉड लेवल पे जा चुका है, कुछ भी मत बोल, तेरे यहाँ के लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। भाई एंड में हाँ भाई मानता हूँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, उस पर गोली वगैरह काम नहीं किया, हमारे बंदे उसके सामने ठीक है नहीं। लेकिन भाई जो हमारे साइबॉर्ग है, हमारे साइबॉर्ग के सामने वो भी नहीं दिख पाया। जैसे हमारे साइबॉर्ग आए वो इसकी फट गई और समुद्र में कूद के भाग गया। मतलब एंड में बोला जाए तो एक नंबर का नल्ला है, हमारी टेक्नोलॉजी के सामने वो अभी भी नहीं टिक सकता। अगर तुम्हें एक नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने सामने दिखाता हूँ। अपने सामने एक साइबॉर्ग को बुलाता है, अपने एक साइबॉर्ग को बुलाता है और अपने सारे बंदों को बोलता है कि हाँ भाई बंदूक निकालो और साइबॉर्ग पे हमला कर दो। सारे बंदे अपने बंदूक से ना उस साइबॉर्ग पे हमला करते हैं और जैसे हमला करते हो जो बंदूक का जो बुलेट है ना उस साइबॉर्ग के शरीर के अंदर जाता ही नहीं है। उसका शरीर इतना मजबूत है ना कि वो जो बुलेट है ना बाहर ही रुक जाता है। और इस स्टूडेंट को बताता है कि देख भाई देखा भाई उसका जो बुलेट है ना, तेरा जो मास्टर था वो बुलेट तो उसके अंदर चल गया था, उसका बुलेट भी आर पार हुआ था, उसके बाद उसने मारा नहीं लेकिन उसे चोट लगा। हमारा साइबॉर्ग देख भाई जो बुलेट है ना इसके अंदर गया ही नहीं है। भाई समझ रहा है भाई कितना मजबूत इसका बॉडी है। और सिर्फ इसका डिफेंस मजबूत नहीं है बल्कि तुझे है ना इसके हाथ में एक हथियार भी देख रहा होगा और कोई हथियार ऐसा वैसा पिचकारी नहीं है, ये बहुत पावरफुल अटैक है। तुझे यकीन नहीं हो रहा, रुक भाई अभी मैं दिखाता हूँ। तो उसी साइबॉर्ग को बोलते कि हाँ भाई अपना जो हाथ में जो हथियार है ना उसका थोड़ा सा झटका लगा भाई, थोड़ा सा पावर दिखा। तो बंदा अपना हाथ आगे करता है, उससे हमला करता है। जैसे हमला करता है ना सामने एक पत्थर रहता है, पत्थर पर जाकर सीधा हमला लगता है और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो देखना दे स्टूडेंट है ना वो भी एकदम चौंक जाते, एकदम सोचता है कि हाँ भाई अगर हम लोग पूरे मैक्स पे भी चल गए ना तो भी नहीं हम लोग नहीं मेरा मास्टर ये कांड कर पाएंगे। मतलब भाई एक ही मतलब झटके में उसने पूरा का पूरा पत्थर तोड़ दिया। भाई ऐसे कैसे, इतना पावरफुल। उसका जो जनरल रहता है ना स्टूडेंट के पास आता है, उससे कहता है देख भाई तूने ना बहुत अच्छा काम किया, तो हमारे साइड आ चुका है, मतलब तू हमारे साइड आ चुका है, हमारा बंदा बन चुका है, जिस कारण ना हम भी तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे, तुझे भी हम अपने साइड ही रखेंगे। लेकिन भाई तो अगर अपना मटेरियल आर्ट के पीछे रहेगा ना तो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। स्ट्रॉन्ग बनेगा दुनिया में एक ही रास्ता है, तुझे भी साइबॉर्ग बनना पड़ेगा और हम तुझे साइबॉर्ग बना देंगे, बस तुझे हाँ या ना करना है। और तू टेंशन मतलब हमें तेरे पूरे शरीर को ना डिसेबल नहीं करेंगे, तेरे खाली जो आर्म है ना आर्म वगैरह में कुछ आइटम लगाएंगे जिसके बाद से तेरा आर्म बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लगे पैर है ना पैर वगैरह हाथ मुँह सब हो जाएगा, खाली आर्म है ना तेरा थोड़ा सा ऐसा डैमेज वगैरह होगा। उसके अलावा तेरा बॉडी एकदम पहले जैसे एकदम नॉर्मल रहेगा, मतलब उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइबॉर्ग बनने में तेरे टेंशन की जरूरत नहीं है, तेरे फिजिकल बॉडी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये सुनने के बाद है ना जो स्टूडेंट है ना वो भी हाँ बोल देता है और ये सुनने वाले जनरल बोलता है अच्छा भाई तैयार हो गया, कोई बात नहीं काफ़ी अच्छा। तो ये सुनने जनरल बोलता है काफ़ी बढ़िया भाई, मुझे मालूम था तू तैयार हो जाएगा और जब तू साइबॉर्ग बन जाएगा ना तो अपने देश की तरफ से बल्कि हमारे देश की तरफ है ना अपने लोगों के खिलाफ लड़ेगा। इसके बाद से शिवधर शयन पे जो कि समुद्र में कूदने के बाद एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, वहाँ पे आग वगैरह जलाकर चिकन वगैरह वहाँ पे आराम से खा रहा है। पता नहीं इसके पास चिकन यहाँ पे कहाँ से आ गया। और खाते खाते सोचता है कि हाँ भाई इस दुनिया के अंदर मुझे बुलेट वगैरह लगा था, ऑलमोस्ट मेरी जान जाने से बच गई, लेकिन मेरी जान बच गई। अगर मेरे सिर पर लग जाता ना एक भी बुलेट तो मेरी मौत वहीं पर हो जाती, लेकिन जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है ना उसने मुझे बचा लिया। अगर मेरे पास फिंगर ऑफ निर्वाणा नहीं था तो भाई सच में मेरी मौत हो जाती और मरने का तो पता नहीं मेरे आत्मा के साथ क्या होता। और जिस हिसाब से अगर जो पावर वगैरह है देखने से ऐसा लग रहा है ना जो मतलब उस दुनिया में जो मेरा हेवनली गार्ड वाला जो मतलब मेरा स्किल देना अगर वो इस दुनिया में यूज़ करता ना तो भाई बुलेट में पक्का में रोक लेता है। लेकिन उस स्किल को ना मैं इस दुनिया में ना यूज़ ही नहीं कर सकता। लेकिन भाई मेरे दिमाग में काढ़िया है कि वो स्किल है ना मैंने उस दुनिया में सीखा था, जिस कारण उसी दुनिया में रह गया। अगर वो स्किल को वापस में इस दुनिया में सीखूंगा ना तो हो सकता है भाई उसको कम से कम मैं 0 लेवल पर पहुंचा दूंगा। मतलब उस दुनिया में जो स्किल है ना उसको तो भाई मैंने मैक्स लेवल पर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर वापस सीखूंगा तो उसको कम से कम मैंने एंट्री लेवल पर यानी 0 लेवल पर पहुंचा दूंगा। अगर 0 लेवल पर पहुंचा दिया तो उसके बाद यार हो सकता है यहाँ का जो बुलेट वगैरह ना वो रोक सकता है कि भाई वहाँ का स्किल है ना यहाँ का स्किल उनको मुकाबले बहुत फर्क होता है। यहाँ का जो कमजोर है ना वहाँ पे किसी काम का नहीं आएगा और वहाँ का जो कमजोर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और तभी ना इसको ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हुए सारे बंदों के द्वारा, मतलब जो इसका पीछे कर रहे थे, क्योंकि उनको ये मिला नहीं था। सब लोग गुस्सा करके साला कहाँ भाग गया। यहाँ पे ये खुश होने लगता है, चयन करे वाह 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 यार मैं उससे भागा है, ऊपर से दूषण वगैरह ना उनके द्वारा मुझे ओरिजिन पॉइंट मिले। चलो भाई चलो कोई बात नहीं, आधे महीने बाद ना कॉम्पिटिशन होने वाला है, आधे महीने से पहले ना मैं शहर में जाऊँगा नहीं और सब लोग ढूंढते ढूंढते इसी परेशान होंगे और मुझे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलेंगे। इससे तभी जाऊँगा सीधे सामने प्रकट हो जाऊँगा और
ऑरिजिन पॉइंट मिल जाएगा और सीधे जाके मतलब हीरो वाली एंट्री मारूंगा तो मजा आ जाएगा। उसके बाद सीन शुरू होता है लगभग आधे महीने बाद, और जो कंपटीशन है कंपटीशन चालू हो चुका है, और जो दुश्मन देश है ना उसके साथ और कोई नहीं बल्कि जो शायन का स्टूडेंट है ना वही लड़ रहा था, क्योंकि हमें मालूम है उसने सौदा किया था कि हाँ भाई साइबोर्ग हम तुम्हें बना देंगे, बदले में तुम्हें हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, तो उनके साथ वो लड़ रहा है। और जो ये देश के बंदे ना उसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, उनके साथ मुकाबला कर रहा है। उन्हीं में से एक बंदे इसके साथ मुकाबला करता है, लेकिन उसका जो स्टूडेंट है ना उसका सबक सिखाता है, उसे साइड में से पटक देता है। और सारे बंदे देख के हैरान कि भाई ऐसे कैसे, भाई वो कोई ऐसे नल्ले बंदे नहीं थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मास्टर थे, लेकिन भाई उसने ना मतलब जो उसके स्टूडेंट है शायन के स्टूडेंट ने उसे इसकी एक ही झटके में मतलब हरा दिया। तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है, उससे कहता है साले धोखेबाज, तूने अपने देश को धोखा दिया, अपने देश को छोड़ के मतलब दूसरे देश में कैसे जा सकता है, तुझे इसका सजा मिलेगा, हम तुझे जान से मारेंगे। ये देखना था ना सारे ऑडियंस पे खुश रहा था कि हाँ भाई ये आ गए हैं, ये मास्टर पक्का जे जाएंगे। यहाँ पे उसका स्टूडेंट बोलते साले तू आ गया भाई, तुझे मारना है क्या, कोई बात नहीं, अगर तुझे मारना है तुझे मैं अभी मारूंगा, और सीधा हमला कर देता उस बंदे पर बहुत ज़्यादा गुस्से में कि साला अब तू बचेगा नहीं। तो सामने से ना वो बंदा भी इस पर हमला करता है, मतलब शायन का स्टूडेंट वो भी हमला करता है, लेकिन सर शायन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिलहाल क्या ना वो एक साइबर बन चुका है, जिसके कारण वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। और उस बंदे को शायन का स्टूडेंट उठाता है और सीधे ना उसका हड्डी तोड़ के उसे साइड में से फेंक देता है, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। और आसपास के जो भी ऑडियंस थे ना ये देश के बंदे देखे एकदम चौंकते एकदम कि भाई ऐसे कैसे, भाई वो है ना कब से इतने स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना, और इसने ना उसको एक ही झटके में जान से मार डाला, मतलब 1 मिनट भी टिकने नहीं दिया भाई, ऐसे कैसे, उनको ना कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। और यहाँ पर उसका जो स्टूडेंट है ना जोर से चिल्लाता है, कहते सालो अब तुम्हें यकीन हुआ ना कि तुम्हारा मटेरियल आर्ट इनका साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा, इसे भलाई तुम्हारे इसी में कि तुम लोग हार मान जाओ, घुटने टेक दो। तभी ऑडियंस में से एक लड़की चिल्लाती कि नहीं कुछ भी हो जाए हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास मास्टर शायन अभी वो है, मास्टर शायन अभी तक नहीं आए हैं, और पूरे शहर के ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी अगर वो आ जाएंगे ना तो ये साइबोर्ग उनके सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुनेगा ना सामने से एक बंदा बोलते कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सुना लगभग आधे महीने पहले ना कुछ दुश्मन ने ना उनके शरीर पे गोली चलाई थी, जिसके बाद से ना वहाँ से भाग के निकल गए थे, और लगभग तब से ना आज तक दिखे भी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो शायन है ना उनकी मौत हो चुकी है, वो अभी जिंदा ही नहीं होंगे, तो कहाँ से आएंगे। ये सुना था ना एक बंदे की आवाज़ आती कि नहीं कुछ भी बकवास मत करो, मैं यहीं पर हूँ। और शायन वहाँ पे एंटी मारता, एंटी मारने के बाद कहते देखो यार उस दिन था ना, उस दिन मेरे पीछे 100 से ज़्यादा आदमी थे, ढेर सारे साइबोर्ग थे, लेकिन उस दिन मैं डरा नहीं था, उस दिन तो थोड़ा सा मुसीबत आ गया था जिसका मुझे भागना पड़ा, लेकिन आज मैं सामने आ चुका हूँ। और जिसकी आवाज़ सुनते हैं सारे ऑडियंस खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे देखिए मास्टर शायन आ गए हैं, देखना वो हम पक्का जीतेंगे। यहाँ पे शायन का स्टूडेंट बोल रहे मास्टर आप अच्छा आ ही गए, आ जाइए हम भी मुकाबला करते हैं। यहाँ पे शायन देखते कि हाँ भाई मेरे आने से पहले ना 2 बंदों की मौत पहले से हो चुकी है ना, मेरे स्टूडेंट ने दोनों बंदे को मार डाला है, तो उनसे ही माफ़ी मांगता कि हाँ यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया और मैं जानबूझ के लेट हुआ क्योंकि मुझे ऑरिजिन पॉइंट की जरूरत है इसका लेवल वगैरह अप करने के लिए, जिसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ जो सामने साइबोर्ग है जो मेरा स्टूडेंट है ना इसको मैं हराऊंगा, पूरे मतलब जो अपना देश है ना देश को आज़ाद करूँगा, पहले जैसे ये देश कर दूंगा, इससे तुम्हारी जो कुर्बानी है ना ज़ाया नहीं जाएगी। और सारे बंदे चिल्ला रहे कि हाँ देखो मास्टर शायन आ चुके हैं, ये देखिए यहीं पर हमारी जीत पक्का होगी। और जैसे कंपटीशन वहाँ पे आता है ना एक ऑफिसर है ना उस पर गोली चलाने में रहता है, लेकिन जो कमिश्नर रहता है ना उसे रोक लेता है और कहता है भाई रुको जरा सब्र करो भाई, गोली से उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, गोली ना मारेंगे साले को, क्या कर लेंगे उसकी। देख भाई जितने भी बंदे ना सबके सब उसका नाम ले कि हाँ भाई शायन आ जाएगा ना तो सबकी चटनी बना देगा। और देख भाई शायन आ गया, लेकिन भाई जो हमारा जो बंदा है ना सामने उसका जो स्टूडेंट है जिसको हमने अब साइबोर्ग बना दिया उसके सामने तो उसका मास्टर भी टिक नहीं पाएगा। और उसका स्टूडेंट जब उसकी जान लेगा ना तो सारे बंदे देखेंगे कि हाँ भाई शायन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था पूरे शहर का वो भी मारा जा चुका है, तो ऑफकोर्स भाई सारे बंदे डिप्रेस हो जाएंगे और सारे बंदे को गुलाम बनाना और भी आसान हो जाएगा। इसके वजह शायन है अपने स्टूडेंट के पास जाता है, उससे कहता है साले मेरे स्टूडेंट तुझे यही चाहिए था ना, तुझे शैतान बना था, तुझे एक साइबोर्ग बना था ना, तुझे यही चाहिए था ना और तुझे मिल गया। यह सुनने था ना उसका बंदा बोलता है मतलब उसका स्टूडेंट बोलता है देखो सर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे पावर चाहिए थी जो कि मुझके जरिए मुझे मिल गया, इसलिए भाई मैं तैयार हो गया और ज़्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे पावर चाहिए था वो मिल चुका है, जिसके जरिए मैं आपकी चटनी बनाऊंगा और पूरे देश को दिखाऊंगा कि हाँ भाई इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ज़्यादा हार्ड है, हमारा मटेरियल आर्ट इनके सामने कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते ना सीधे शायन की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए और शायन पे जोरदार एक मुक्का मारता है, लेकिन शायन है ना उसके अटैक को डॉज कर लेता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे जमीन पे पटक देता है और पटकने के बाद कहते हैं साला बस यही तेरे अंदर पावर है भाई, भूल गया भाई मैं तेरा स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं तेरा टीचर हूँ, तू मेरा स्टूडेंट हो, मैंने तुझे कमाल का टेक्निक सिखाया, वो टेक्निक का यूज़ ना करके तू खाली जानवर जैसा हमला करे भाई, ऐसे कैसे तू टिक पाएगा। इतना सुनने के बाद ना उठता है, उठते ना सीधा शायन पे अपने लात से हमला करता है, लेकिन उसके लात के अटैक को भी ना शायन रोक लेता है। इसके बाद जो उसका स्टूडेंट है फिर से शायन की तरफ बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए और हमला करने लगता है अपने मतलब लात से और मुक्के से, तो शायन है ना उसका अटैक को बार बार रोकता है। वहाँ पर उसका स्टूडेंट अटैक करते करते कहता है कि देखो यार सर मतलब आप तो बहुत होशियारी मार दी भाई ऐसा वैसा है, लेकिन देखिए आपका मतलब अटैक भी मेरे सामने कुछ ऐसा खास असर नहीं कर रहा। और उस समय ना पिछड़ो आपने मेरे हाथ में मारा था, उस समय नॉर्मल इंसान था, मुझे 2-4 खाई टेक्निक आती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था, जिस कारण आपके एक मुक्के के कारण पूरा मेरा हाथ सने रह गया था। लेकिन अब देखिए अब आपका मतलब कोई असर मुझ पर मतलब कर ही नहीं है, क्योंकि भाई अब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, अब मैं एक साइबोर्ग बन चुका है, एक एडवांस वॉरियर में बन चुका हूँ, जिस कारण आपका अटैक मेरे पे कोई काम नहीं आएगा। इसके वजह शायन है ना उसके मुंह पे एक लात मारता है, लेकिन अपने हाथ से ना वो लात रोक लेता है और कहते देखा आपने सर मतलब कितना कमाल का मेरा पावर है, आपका ये टेक्निक सीखने के लिए ना लगभग 20 साल मैंने ट्रेनिंग की तो भी मुझे कुछ खास पावरफुल नहीं बनाया, लेकिन साइबोर्ग
बनने में मुझे ना खाली आधे महीने लगे और आधे महीने में देखिए मैं कितना स्ट्रांग बन गया। ये सुनने वाला शयन बोलता है रुको जरा सब्र करो, अभी मैंने लात का यूज़ किया और हमारा खासियत लात में नहीं बल्कि हमारा खासियत हाथ में है। तो हाथ का ना अपने एक टेक्निक बनाता है, डिवाइन फिस्ट उसका टेक्निक यूज़ करता है, उस पर जोर से मारता है और जैसे जोर से मारता है ना सीधे उसका स्टूडेंट दीवार पे पीछे जाके गिरता है और जैसे पीछे जाके गिरता है शयन उसके पास जाता है, कहता है मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भरोसे वाले स्टूडेंट, अरे तूने तो मुझे धोखा दे दिया। जिस बात को मुझे ना बहुत बुरा लगा, दिल से बोलते भाई दिल से बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब तुझे सजा देने का समय आ गया। आओ भाई मैं देख सकता हूँ तू ना बहुत ज़्यादा घमंडी बन गया, मतलब बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा घमंडी बन गया। ले भाई घमंडिया ना एंड में तुझे ले डूबेगा। और अभी जो जनरल रहता है ना वो भी देखता है कि साला यार अपना बंदा उसके सामने आ रहा है, इसलिए अपने दूसरे बंदे को बोलते कि हाँ भाई जो वेपन है जो गन है ना गन निकालो और शयन को स्टूडेंट को दे देता है, कहते कि हाँ भाई गन का यूज़ करो, उस पर हमला करो। और जो भी ऑडियंस है सब देखते ना चिल्लाने लगते हैं यार ऐसे कैसे कर सकता है तो चीटिंग कर रहा भाई, यहाँ पे ना हाथ और मुक्का का यूज़ किया जा रहा है लड़ाई में, गन का यूज़ नहीं करना है तो भाई ऐसे कैसे गन ला सकता है। यहाँ पे उसका स्टूडेंट भी देखता है कि हाँ भाई गन आ चुका है, गन बहुत पावरफुल है, मेरे हाथ और मेरे मुक्कों के सामने ये टिक जा रहा है लेकिन गन के सामने नहीं टिक पाएगा और तभी हमला करने लग जाता है शयन पे उसी गन से। यहाँ पे शयन भी ना अपना जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना वो स्किल ऑन करता है और ऑन करने के बाद सोचते कि हाँ भाई उस दुनिया में मुझे गार्डियन ऑफ हेवन गेट आता था जिसको मैंने मैक्स लेवल पे पहुंचाया था, 6 लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ पे ना मुझे उतने ओरिजिन पॉइंट नहीं मिले थे जिस कारण मैं खाली 5 ही लेवल पे पहुंचा पाया। लेकिन भाई ये दुनिया का जो भी मैजिकल पावर वगैरह ना मेरे मेन दुनिया से कमजोर है, जिस कारण अगर 5वें लेवल पर मैंने कर दिया ना जिस कारण मैं बुलेट वगैरह रोक पाऊंगा, सामने से भाई जो वेपन से हमला करे ना उसमें से खाली बुलेट आ रहा है और इतना तो मेरे पास पावर है कि बुलेट को मैं रोक पाऊँ। और सच में जो बुलेट का है ना इस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना इसको बचा लेता है, जो भी बुलेट इसके शरीर पे आता है इसके आर पर नहीं होता, ऐसे नीचे वहाँ पे पूरा गिर जाता है। यहाँ पे उसका स्टूडेंट सोचते भाई ऐसे कैसे भाई यार कोई भी इतना पावरफुल हो जाए, जो भी डिवाइन फिश जो स्किल सिखाते जो स्किल उनको आता है ना इसके सर कोई भी भाई से नहीं रोक सकता, गोली तो भाई इनके आर पार जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे भाई गोली इन पर असर क्यों नहीं कर रहा। उसका स्टूडेंट है ना शयन पे गोली चलाया जा रहा है और शयन को कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से बढ़ते जा रहे, जो भी गोली इसकी तरफ आता है इसी मतलब नीचे गिर जाता है और बढ़ते बढ़ते कहते देख बेटा तुझे क्या लगा कि भाई गोली तो मतलब सच में मेरे आर पार कर पाएगा। अरे भाई जो गोली वगैरह जो मारा ना इसे शहर पे कब्जा करने को आता है, लोगों को डराने के काम आता है, लेकिन भाई मेरे जैसे ना किसी भी बंदे पे काम नहीं करेगा क्योंकि भाई मतलब मैं अपने पावर पर नहीं अपने हौसले अपने जुनून अपने जज्बा पे ना विश्वास रखता हूँ। अब किसी बंदे के अंदर जुनून जज्बा अगर रहा ना तो भाई वो बंदा ना किसी भी मुसीबत का सामना कर लेगा, भले सामने गोली या फिर सामने बम आए। और ये देखें उसका स्टूडेंट है वो भी हार मान जाते कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि अब ना गोली काम आएगा ना कुछ काम आएगा, मतलब जो मेरे मास्टर है ना वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और अपने घुटने पे आ जाते कि नहीं भाई अब मैं हार मानता हूँ। तो शायद उससे कहते हैं कि हाँ भाई जो टेक्निक मैंने यूज़ किया ना इसे कहा जाता है गॉड लेवल का मटेरियल आर्ट इसे कहा जाता है। और आसपास के सारे ऑडियंस वाले खुश रहते हैं कि हाँ भाई साइयान ने उसको हरा दिया, मतलब उसने कमाल कर दिया, हमारी जीत हो गई, बहुत ज़्यादा कमाल हो गया। यहाँ पे शायन सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ आज मैंने दिखा दिया कि हमारा देश ना किसी से कम नहीं है और आज हम पूरे इनको दिखा देंगे कि हाँ भाई सच में हमारा देश किसी से कम नहीं है, इनको बताएंगे कि हमारे देश में आना हमारे देश पे कब्जा करने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पे वो जनरल देखते कि साला यार शायन तो यार हमारे बंदे पे भारी पड़ रहा है, कोई बात नहीं अपने एक दूसरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइबोर्ग है ना उसे बुलाओ। और तभी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइबोर्ग रहता है ना वहाँ पर आ जाता है और जैसे वो आता है ना फिर से एक दूसरा वेपन निकालता है उससे ना सीधा हमला कर देता है शायन पे। शायन पे नोटिस करते हैं कि हाँ इधर एक दूसरा हमला आ रहा है, इसलिए अपना फिर से गार्डियन ऑफ हेवन का जो स्किल है ना उसे ऑन करता है, लेकिन इस जो वेपन था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और शायन को जो स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट उसे भी संभाल नहीं पाता, उसको लगता है जोरदार वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वहीं पूरा गड्ढा वगैरह हो जाता है, उसी के अंदर है ना शायन पड़ा हुआ है पूरा, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा है। और तभी ना आसपास के सारे ऑडियंस भी देखते हैं, लोग एकदम चौंक जाते कैसे कैसे भाई उसने एकदम पीछे से हमला कर दिया, शायन बस संभाल नहीं पाया और पूरा उसको मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगा है। यहाँ पे उसका स्टूडेंट बोलते देखा सर यार आपको अभी तक क्यों नहीं हो रहा कि हाँ आपने इतना मतलब पावरफुल टेक्निक बनाया है ना, आप गॉड लेवल का मटेरियल आर्ट पे जा चुके थे, लेकिन एंड में इनका जो टेक्नोलॉजी है ना आप इनके सामने टिक नहीं पाए, एंड में आप हारी गए। सारे ऑडियंस से कहते हैं कि हाँ देखो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना वो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी भी मौत होगी और तुम्हारी मौत भी अगर ऐसी हो जाएगी अगर तुम हमारे साथ नहीं आए, अगर तुम्हारा फायदा इसी में कि हार मान जाओ हमारे सामने झुक जाओ तब तुम्हारी मौत नहीं होगी। यहाँ पे जो शायन है ना अपने फिंगर ऑफ इमरान से जो भी चोट वगैरह उससे लगा ना सब ठीक करने की कोशिश करता है और सोचता है मुझे नहीं लगता कि इनके पास है ना ये वाला वेपन भी, ये वेपन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर इससे मुझे बचना तो जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसको मैक्स लेवल पे यानी 6 लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन भाई अभी मैं 5वें लेवल पर हूँ, इससे बचने के लिए भाई कहाँ से करूँ, भाई कहाँ से मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिलेगा। और तभी यहाँ पर वही बंदा रहता है ना जनरल, वो कहता है अच्छा ये भाई ये क्या बातें कर रहा था, ये भाई गॉड लेवल का मटेरियल आर्ट जानने लगा, लेकिन भाई इसका गॉड लेवल का भी मटेरियल आर्ट हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने नहीं टिक पाया, तो भाई ये लोग ना टिक पाए तो भाई तुम लोग क्या टिक पाओगे, सब लोग हार मान जाओ। तो सुनने के बाद ना उसी की एक स्टूडेंट है शायन का स्टूडेंट थी वो लड़की जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो चिल्लाते कहते सारा तो धोखेबाजी, तू एक नंबर का बुरा इंसान है, तूने चोरी चुपके से ना पीछे से उस पर हमला किया। सबसे पहली बात इस लड़ाई में वेपन का यूज़ करने को नहीं था लेकिन तूने वेपन का यूज़ किया, ऊपर से भाई तूने चोरी से उस पर हमला किया ना, ये गलत बात है, तू एक नंबर कमीना इंसान है। ये सुने तो जना कहते कि हाँ भाई अपन ही कमीना इंसान, भाई तुम लोग क्या करोगे। और तुम्हारा जो मास्टर शायन है ना अब उसको खाली चोट लगा, ढेर सारा चोट लगा, अभी वो मरा नहीं है, लेकिन टेंशन मतलब तुम्हारी आंखों के सामने ना मुझसे मारूंगा। आपने उसी साइबर को बोल दे कि हाँ भाई उसके पास जा, उसको जान से मार डालो, तो इसके पास बढ़ने लगता, अपना वेपन निकाल लेता हमला करने के लिए। उसी बीच में वही लड़के सामने आ जाती है, कहते नहीं मैं तुम्हें इसके आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं तुम्हें ना शायन को मारने बिल्कुल नहीं दूंगी। तो यह सुने जना कहता
अबे सारी लड़की तो पगला गई है क्या, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या। तो ये सुने तो लड़की बोलती कि नहीं, मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारे मास्टर ने कहा कि हाँ भाई, तुम्हारे अंदर है खाली जुनून जज्बा होना चाहिए, जिसके कारण तुम दुनिया भर के ना सबसे स्ट्रांग इंसान भी बन सकते हो। मेरे अंदर भर भर के जुनून जज्बा है, इसलिए मैं हार मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर मारना है ना तो मेरे लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। ये सुने तो जैनब बोलता, अरे पागल लड़की है, तुझे सच में समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे भी मारना है, कोई बात नहीं, मैं तुझे भी जान से मारूंगा। लेकिन एक एक करके ऑडियंस से जितने भी बंदे थे ना सब उठ के आते, सब लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ से आर पार जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें शयन को मारने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर तुमने उसे मारना तो हमारे लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। जो देखे बताए जनरल का भी दिमाग खराब होता है, सोचता भाई सब के सब लोग पगला गए क्या भाई, उसको बचाने के लिए पता नहीं लोग सामने मतलब सामने क्यों आ रहे, अपनी जान के लोग क्यों कुर्बानी देना चाहते। तभी अचानक से सारे बंदे को ना आसमान में ना कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है ना, कोई है ना बंदा हवा में उड़ रहा है, और हवा में और कोई नहीं बल्कि शयन उड़ रहा था। क्योंकि उसका जो गार्डियन ऑफ फेवन गेट का जो टेक्निक था ना, उसने मैक्स लेवल पे यानी छठे लेवल पहुंचा दिया। आसपास के जितने बंदे जैसे इसे बचाने सामने आते ना, सबके द्वारा इसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले थे, और इसके पास ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट हो गए थे, जिसकी मदद से इसने 5वें लेवल से छठे लेवल पे कर दिया। मतलब इसका जो गार्डियन ऑफ फेवन गेट है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसको बुलेट वगैरह किसी भी अटैक को आराम से रोक सकता है। और सारे बंदे से कहते हैं कि हाँ, तुम सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब तुम यहाँ से हट सकते हो, मैं अकेले इन सबको संभाल लूंगा। ना उसने इस दुनिया में भी गार्डियन ऑफ हेवन गेट जो स्किल है ना, उसको मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया है, और वैसे पूरा हवा में उड़ रहा है। आसपास जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना, उसका मतलब जो गेट तैयार होता है वो भी गेट तैयार हो चुका है। और सारे बंदे देखते हो सोचते ये शयन नहीं है, इंसान नहीं है, बल्कि भगवान है। तो जो भी ऑफिसर्स रहते हैं ना, उसके सामने झुक के ना उसको नमस्कार करने लगते हैं। जो देख के जो जनरल है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है, अपने बंदों से बोलते साले कोई भगवान नहीं है, नॉर्मल इंसान है, ये पक्का कोई इल्यूजन होगा जो इसने मतलब कहीं से क्रिएट किया होगा, इसको मारो यार, जो गोली है ना गोली वगैरह चलाओ। और जो अपना साइबोग रहता है ना, उससे कहते हैं कि हाँ भाई तू खड़े है कि क्या कर रहा है, अपना सीधा मतलब निकाला हथियार, भाई हमला कर। तो भी अपने उसी हथियार से हमला करता है, शयन पे लगता है। लेकिन इस वक्त शयन पे कोई भी असर नहीं होता कि ऑफकोर्स उसने उस स्किल को मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया, तो भाई कहाँ से अटैक मतलब उस पर काम करेगा। और तभी वो भी कहता है सालो तुम्हें क्या लगा कि भाई अब तुम्हारा अटैक मुझ पर काम करेगा, तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। तब यहाँ पे जो जनरल है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने साइबॉग से कहते हैं साला रुको मत यार, जितना भी गोली है ना सबके सब उसके अंदर डाल दो, जितना भी अटैक है सबके सब उस पर अटैक करो। तो भी धड़ा 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 अटैक किया जा रहा है, लेकिन शयन को यहाँ पे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी पूरा जो भी अटैक वगैरह ना उसके सामने से आता है, साइबॉग के सामने आता है, उससे कहते हैं भाई यही है तुम्हारी पावर, क्या सच में ही पावर है, मैं देख रहा हूँ कब से भाई हमला किया जा रहा हो, हमला किया जा रहा हो, लेकिन सर मुझे तो एक खरोच तक भी नहीं आई भाई, ये मुझे नहीं लगता भाई, तुम्हें लगता खोखला हो चुका, लगता दिन में घर पे बैठे खाली हिलाते ही रहते हो। तब उनका जो हथियार रहता है ना, उसे पकड़ लेता है, उसको पूरा ब्लास्ट कर देता है, अपने हाथों से पूरा तोड़ कर ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण जो साइबॉग रहता है ना, वो भी मतलब पूरा उसको भी चोट लगता है, वो सीधे जाके दूर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके अलावा ना वहाँ पे और ढेर सारे साइबॉग, तो इस बार वो लोग सब हमला करने लगते हैं, लेकिन शयन को उनसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो भी उनके पास जाता, कहते हैं कि हाँ भाई बस यही है तुम्हारा मतलब कमाल का, तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको एडवांस वॉरियर बोलते हैं ना भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहा जाता है ना दुनिया का, ये बस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। इसलिए 2 बंदों का लेता है, मतलब 2 वॉरियर का सिर लेता है और कुछ चल लेता है, और भी 4-5 चौपे थे, सबको जान से मार डालता है। और मारने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई यही ना एडवांस वॉरियर था, ले भाई मैंने चटनी बना दिया। और सारे दुश्मन वालों से कहते हैं कि हाँ भाई देख लो मेरे दुश्मन, देखो यार कैसा है, तुम लोग क्या बोलते थे हमारा मटेरियल आर्ट तुम्हारे साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन भाई अपने आंखों से देखो हमारा मटेरियल आर्ट क्या क्या उखाड़ लिया, तुम्हारे किस किस बंदे को मारा है, भाई देखो यार अपने आंखें से देखो, आंखें फाड़ के देखो। और जो शयन का स्टूडेंट रहता है ना, वो भी ये सब देखता है, वो भी कहते हैं कि सच में मतलब जो मटेरियल आर्ट रहता है उसमें इतने लेवल पे भी हम लोग जा सकते हैं कि हम लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी पावर है ना, ये तो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के भी आगे जा चुके हैं। ये सोने शयन कहते हैं कि हाँ इससे आगे भी जा सकते, तुम्हारे पास है ना कमाल की पावर आ सकते हैं, तुम मटेरियल आर्ट का प्रैक्टिस करो बोले, लेकिन तुमने ना हमें धोखा दिया और दुश्मन के साथ मिल चुके हो। लेकिन अब क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं वहाँ जाके गलत किया। ये सोने उसका स्टूडेंट बोलते कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है कि हाँ भाई मैं क्यों गया, मैं सच में गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने वाले ना शयन बोलते देखो जो हमारे देश का हालत बुरा हुआ ना, उस देश का हालत में ठीक कर लूँगा, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने सच में बहुत बुरा काम किया, तुमने अपने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, जिस बात का तुम्हें सजा मिलेगा वो है सजाए मौत। इतना बोलने के बाद ना अपने स्टूडेंट वहीं पे जान से मार डालता है, और जैसे जान से मारता है ना उसका सिस्टम में सब आ जाती है कि हाँ आपने वो जो स्किल है ना उससे अनलॉक कर लिया है, वो स्किल जिसे मतलब नेशनल स्पीड कहा जाता है। जो देखने के बाद ना इसको भी समझ नहीं आता शयन को, भाई ऐसे कैसे, भाई अचानक से ऐसे कैसे अनलॉक हो गया। तो इसका सिस्टम मालूम चलता है ना, यहाँ पे टास्क से मिला था जो बंदा जो कि दुश्मन है, जिसने मतलब हमें धोखा दिया, अपने जो बंदा था वो और क्रिमिनल के जो स्टूडेंट था ना उसको पनिश करना, मतलब उसे मारने का, फिर किसी से किसी से सजा देना है, तो उसने सजा दे दिया, उसको जान से मार डाला, जिसके कारण ना इसका जो स्किल है ना ये अनलॉक हो गया। और स्किल के जरिए ना इसको ये पावर मिलती है, उसके जो भी डिफेंस वगैरह ना वो 90% ना मजबूत हो जाएगा। तो ये देखकर शयन भी खुश हो रहा था, क्या भाई 90% बढ़ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। भाई मुझे ऐसे स्टार्टिंग में लगा था इनका ढेर सारे सोल्जर रहेंगे, ढेर सारे साइबॉग रहेंगे, उनका मुकाबला कर देगा, तो मेरा डिफेंस भी कमजोर हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। लेकिन भाई अब मेरा डिफेंस है ना ऑलमोस्ट ना डबल हो चुका था, भाई अब टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। उतने में उसकी वही जो स्टूडेंट जो लड़की थी ना जिसके सामने बचाने आई थी, वो आती है और कहती है शयन मुझे पहले से मालूम था हमारे मास्टर आप है ना कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, आप पक्का चूजन वन हो, यानी ऐसे बंदे जिसको ऊपर वाले ने हमारी मदद करने के लिए चूज़ किया था। ये सुनहरा शयन है सबसे पहले एक बुक निकालता है, बुक उस लड़की को दे देता है। तो ये देखा लड़के ये बुक किस चीज़ का, इसमें क्या है। तो ये सुनने देना
शायन बताते देखो अभी मैंने जो टेक्निक यूज़ किया था ना, ये वो टेक्निक है ना, मतलब जो पूरा स्किल है ना, उसके लिए पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा कि हाँ वो स्किल को कैसे लाया जाए, उसको कैसे बढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिस की, जैसा आपको पूरा डिटेल में लिखा है। और उसको गार्डियन ऑफ हेवन 8 कहा जाता है, जिसके जरिए कमाल का ना एक पूरा प्रोटेक्शन ऑन होता है, जिससे कोई भी अपना डिफेंस वगैरह कर सकते हैं, जिसकी मतलब सच में बहुत ज़्यादा तुम्हारे यूज़ में आएगा। लेकिन ये ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि संभाल के रखो, और दुनिया भर में मतलब अपने देश में जितने भी लोग हैं ना, हो सके सबको ना ये वाला स्किल सिखा दो, सबको बता दो कि हाँ भाई ये स्किल के जरिए तुम खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हो, जिस कारण ना लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होगा। और यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई यहाँ के लोगों को ना सच में इसकी जरूरत पड़ेगी, और बाई चांस फ्यूचर में चल गए कोई दूसरा दुश्मन हमला करेगा तो भाई नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर सारे बंदे अगर ये स्किल सीखे रहेंगे ना, तो कोई भी इन पर हमला नहीं कर पाएगा। और मेरा क्या है भाई, मैं कुछ ही समय के लिए खाली इस दुनिया में आया हूँ, इसका जो मेरा मेन वर्ल्ड है ना, मैं अपने मेन वर्ल्ड में रह जाऊँगा, जिस कारण ना ये जो जाने से पहले ना ये स्किल मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। ये सुनने तो लड़की बोलती, लेकिन नहीं ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं कर लूँगी, मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, शायद मुझसे ये सब ना हो पाएगा। तो ये सुनने और शयन बोलता कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा है, तुमसे ना पक्का हो जाएगा, हार मानने की जरूरत नहीं, हार बिल्कुल मत आना। तुमने क्या कहा जोश जुनून जज्बा मतलब सच में तुम्हारे अंदर है ना, तुम बोल रही थी ना तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो। ये सुन तो लड़की बोलती कि हाँ मुझे मतलब मैं मुझ पे भरोसा है, मैं कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो लेकर अपने बंदे के पास जाते हो, कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें कमाल की टेक्निक सिखाती हूँ। अभी जो शयन है ना आराम करने के लिए बैठते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके थोड़ा सा खुद को हील कर लो। और सोचते कि भाई जो दुश्मन है ना, सबसे पहले मुझे ना अपने इस देश से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे निकालूं, जो भी दुश्मन है ना यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन भागने तो मुझे मालूम होगा जो टेरिटरी जो उनका मेन एरिया है ना वहाँ पे गए होंगे। और भाई अगर मुझे सच में उनको अगर भगाना है ना, तो सबसे पहले उनका जो मेन एरिया है ना, उनका जो टेरिटरी है ना, वहाँ पे जाके हमला करना पड़ेगा, यानी उनके घर में घुस कर मारना पड़ेगा, तभी जाके उनके एकदम फटेगा, तभी जाकर लोग यहाँ से भागेंगे। ऐसे लोग यहाँ से शायद भागने वाले नहीं है। उसके बाद स्विनशिप होता है, एक शिप है जो कि दुश्मन देश है ना यहाँ पर आ रहा था, उसके ना ढेर सारे मतलब एडवांस हो रहे थे, जो जिनको ना बुलाया गया था यहाँ पर शयन को मरवाने के लिए। और शिप का जो कैप्टन रहता है ना, उसके पास ना एक बंदा फोन लेके आता है, कहते कि हाँ देखिए ना आपके लिए एक फोन आया है, ये जो लैब है ना, लैब से ये फोन आया है। तो फोन उठाता, पूछता कि हाँ भाई क्या हुआ। तो जो लैब से फोन आया था वहाँ के साइंटिस्ट बताते कि हाँ हमने रिसर्च वगैरह किया है, और हमें मालूम चला जो बंदा ना शयन, उसने अपने आसपास ना एनर्जी से बना ना एक इनविजिबल शील्ड ऑन कर लिया था, जिसके कारण हमारे जो बम वगैरह जो भी हथियार है ना उस पर असर नहीं कर रहा था। मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, उनका जो मटेरियल आर्ट है ना, उन्होंने कमाल के अभी तक ना उन्होंने सीक्रेट छुपा के रखा है, जिसके बारे में हमें कोई नहीं मालूम। और उसका वो सीक्रेट है उन्हीं सारे सीक्रेट में से एक है। ये सुना जो कैप्टन है ना उस पर चिल्लाता, कहता है साले तो मुझे क्यों बता रहा भाई, मैंने तुझे ये पूछने के लिए बोला था क्या, मतलब तुझे मतलब मैंने तुझे क्या बोला था भाई, उसके बारे में पता लगाओ कि हाँ भाई ये बंदा कैसे कर रहा है, और ये बताओ कि हाँ भाई उसका हम लोग मुकाबला कैसे करें, उसको रोके कैसे। लेकिन खाली तू ये बता रहा कि हाँ भाई ऐसे ऐसा था, जिसका रोक रहा था भाई टेक्निक बता कि हाँ भाई उसको रोके कैसे। ये सुनने साइंटिस्ट बोलता कि हाँ हाँ हमने रिसर्च किया, हमें मालूम चला कि हाँ भाई उसे कैसे रोके। ऐसा गारंटी नहीं कि हाँ भाई इसे रुक ही जाएगा, इसे करेंगे तो एक बार में रुक जाएगा, इसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात नोटिस की, जैसे हमारे बंदे उस पर हमला कर रहे थे ना, उसका जो भी प्रोटेक्शन का जो शील्ड वगैरह था ना, उसका पावर कम हो चुका था। पहले 100% था, लेकिन 2-4 बार में तो हमला किया गया था ना, उसके बाद से कम होकर 25% ना कम हो चुका था, मतलब खाली 75% बचा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हम उस पर हमला करेंगे तो उसका जो शील्ड है ना धीरे धीरे करके ना कमजोर हो जाएगा, और ऐसे करके एंड में ना पूरी तरीके से वीक पड़ जाएगा, जिसके बाद से ना गोली बम है ना सबको उस पर असर करेगा। तो हमें यही करना है कि बार बार उस पर हमला करना है, जिसके बाद वीक हो उसके बाद हम मार सके। तो ये सुना जो कैप्टन है ना फोन कट कर देता है, कहता है कि हाँ लगभग है ना 10 एडवांस वॉरियर को भेजो, उस बंदे को पास भेजो, और उसको कहो कि हाँ भाई जब तक वो बंदा एकदम थक ना जाए, जब तक उस बंदे का पूरा शील्ड खत्म ना हो जाए, जब तक साले पे हमला करो और साले को खत्म करो कि भाई ये जो बंदा है ना यानी ये कोई नॉर्मल बंदा बन नहीं रहा, एक स्पेशल बंदा बन चुका है, और ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर वैसे ही चलता रहा, ऐसे हमारे सारे बंदे को मारता रहा, तो जो हमारा देश का जो पूरा हुकूमत चलता है इस देश में एकदम खत्म हो जाएगा। हमें ये देश छोड़ के ना वापस जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें उसको मारना पड़ेगा। अभी जो शयन है ना वो भी उनके टेरिटरी की तरफ ना बढ़ने के लिए निकल जाते हैं कि हाँ भाई आके तुम्हारी चटनी बनाऊंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।